तो मुझे पता है कि टाइटल काफ़ी जहरीला है, और जब मैंने इसे देखा था तो मुझे भी सेम ऐसी ही भावना फील हुई थी अपने अंदर। तो मैंने एक काम किया कि मैंने इसे एज इट इज़ यूज़ कर लिया, और मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि कब कोई आके श्वेताब को एक्सपोज करे। देखते हैं कि कैसे कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है श्वेताब। उठाओ, लगो, लेट्स रिएक्ट टू लगो। दिस पर्सन। हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। आज मैं बात करने वाला हूँ श्वेताब गंगवार के बारे में। क्यों बात करने वाला हूँ? क्या क्योंकि नाम है मुझे इसका? ओयो ओयो रिव्यूज, ओयो रूम्स। लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए उनके बारे में। स्पेसिफिकली क्यों मुझे श्वेताब गंगवार कुछ जगह पे हिपोक्रेट साउंड करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो जितनी भी श्वेताब गंगवार की कट्टर ऑडियंस इस वीडियो, ओके, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेट वैसे एक बहुत बड़ा, टू बी ऑनेस्ट, इसके कोई भी इंसान जो अपने एंड से थोड़ी बहुत हिपोक्रेट, तो यार हिपोक्रेट हम सब ही होते हैं। जो भी ये कह रहा है कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, वो एनीवे स्पेसिफिकली इस टाइप के इंसान के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल इलाहाबादी को तन्मय भट्ट उसके मुंह पे बोल रहा है कि तू हिपोक्रेट है बेसिकली, जो तू स्पिरिचुअलिटी का शरीर बना के रखता है, और वो हंस रहा है, तो वो अवेयर है बट किसी हद तक। बट मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे भी अगर कोई कहेगा कि तू हिपोक्रेसी कर रहा है, तो या श्वेताब को भी कोई कहेगा कि जिस टाइप का पर्सनैलिटी है, ये सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला एक्यूजेशन होगा किसी भी और चीज़ के अलावा। and disagreement, two different things. Disagreement is a beautiful thing. Hypocrisy is a charge. वो एक चीज़ देख लो भाई, पहले भाई रिएक्ट जिस पे करता था वो विंडो बड़ी होती थी, खुद की छोटी होती थी, और मेरी इसमें होती थी जिस पे रिएक्ट करते हैं वो छोटी और खुद की बड़ी। भाई ने मुझे कॉपी कर लिया है, तो कॉपी करने के लिए मुझे कॉपीराइट्स, चलो छोड़ो रहने दो, उस तरफ नहीं जाते, वैसे रैंडमली होती है ये चीज़। Let's watch this, bro. वीडियो को देख रही है, प्लीज। एक सेकंड, ये कुछ बोला भाई ने, कौन सा चार्ज होता है? Hypocrisy is a charge. चार्ज, Let's हाँ watch this, ठीक bro. है, हिपोक्रेसी चार्ज है। वीडियो को देख रही है, प्लीज इस वीडियो से ऑफेंड मत हो जाना अगर मैं तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक कर देता हूँ कि श्वेताब का लड़का इल्यूजन ब्रेक कर दे रहा है आज तो। पर कोई एक आइडल पर्सन नहीं है। क्या? अगर आप लोग लुक अप टू करते हो, आइडल और आइडियल दो डिफरेंट चीज़ होती हैं। जो ये भाई बोलना चाहता है वो है आइडियल। आइडियल मतलब एक बेस्ट बंदा या एक रोल मॉडल बंदा। पर जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बट एक आइडल इंसान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है जो नो भाई ऐसा मत बोलो भाई, मैं आइडल इंसान हूँ। आइडल गलतियां करते हैं। और आइडल भी आई थिंक दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडल का मतलब होता है कोई स्टैचू, जिसको कहते हैं ना आइडोलेटरी, कि स्टैचू की पूजा करने वाले। और एक होता है आइडल जो कि खाली है, IDLE मतलब खाली है, कुछ को कर नहीं रहा वो बंदा। अगर बंदे को आप आइडल बोलोगे, वैसे गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं इंजन और चला नहीं रहे होते, उसको आइडलिंग भी बोलते हैं। हर इंसान के अपने बायस होते हैं, जो कि उनकी वीडियो में भी होती है, और जो कि मुझे लगता है कि मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। आई हियर यू, बट आई थिंक ब्रो, आई हैव बीन डूइंग YouTube आई थिंक 8 साल से, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस हैज बीन आई भाई ज़्यादा टाइम से कर रहा है। 8 साल पहले तो मैं तेरे से इंस्पायर होकर खुद यूट्यूब चालू कर दिया था। थिंक वन ऑफ द मोस्ट सात कंसिस्टेंट सात 8 साल हो मैंने गए हमेशा हैं। दिया लोगों को कि भैया मेरे पे फोकस मत करो, मुझे फॉलोइंग भी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर वर्ड से प्रॉब्लम होती है। आई डोंट इवन लाइक द वर्ड फैंस, हम सब इक्वल हैं। एंड सेकंडली मैंने हमेशा कहा भाई मैं कौन हूँ उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कौन हूँ, खाम खा। आई थिंक ये मैंने आई डोंट नो अपनी जिंदगी में कितनी बार कहा है। तो थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं लोगों को बता दूं, मैं पिछले 8 साल से श्वेताब भैया कंटेंट देख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उन्हें मैन सूत्रा से डिस्कवर किया था, देन मैंने मैन की बात चैनल देखा था, जहाँ पे श्वेताब भैया एकदम मैन टू मैन टॉक करते थे। काम कर रहे हो कि मोटिवेशन सबसे पॉसिबल हुई है, तो थैंक यू श्वेताब भैया फॉर दैट, कि मैं आज खुद का ओपिनियन आपके ऊपर दे सकता हूँ। और वो मैन की बात जो चैनल थी, वही बाद में आगे चल के श्वेताब गंगवार मेन चैनल बन गई, और ये गैंगस्टर पर्सपेक्टिव जहाँ पे अभी वो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं, वो बहुत बाद में उन्होंने स्टार्ट किया, और मैंने सब जगह पे उनको फॉलो किया है। बट ये वीडियो बनाने का रीजन मुझे कल उनकी ये वीडियो जेन ज़ी पॉडकास्ट हैव गॉन क्रेजी देखने के बाद आया। श्वेताब की एक बात स्पेशल है, बाकी अगर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स में से आप देखो, आई डोंट थिंक कि कुछ, मुझे पर्सनली तो एक भी एग्जांपल नहीं पता जस्ट किसी ने जो इंडिया में रहते हुए इंग्लिश में कंटेंट बनाना शुरू किया हो और वहाँ तक पहुँच गया हो जहाँ तक श्वेताब उस चैनल को ले गया था, जिसका मैनसूत्रा ओरिजिनल चैनल था। वो भी ही इज़ नॉट फ्रॉम लाइक अ बिग सिटी, बॉम्बे या किसी इस टाइप की सिटी से नहीं है ये, जहाँ पे अंग्रेज़ी की एक सर्टेन ऑडी, बेंगलोर वगैरह या हैदराबाद। भाई लखनऊ से आई थिंक। तो
एक बात किसी ने ओशो के बारे में बोली थी कि ओशो है आई थिंक जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, या किसी और मध्य प्रदेश, आई थिंक जबलपुर है या कोई और टाउन में से है। तो किसी ने, मैंने ओशो का के बारे में फीडबैक सुना था, तो उसने कहा था कि जिस बैकग्राउंड से वो बंदा आया है, उस बैकग्राउंड से वो बंदा जहाँ तक गया ओशो, इवन एज अ स्पिरिचुअल टीचर या जो भी, वो अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। तो एक छोटे माइक्रोकॉज़म अगर उसका देखा जाए, तो श्वेताब भी जिस बैकग्राउंड से आया, उसने अंग्रेजी में एक चैनल बनाया और उस चैनल को वो लेके गया मिलियन तक। अपने आप में लाइक एक दाद देने का मुद्दा है अपने आप में। और एक चीज़ में चलो ये मान लेते हैं कि अर्ली मूवर एडवांटेज जिसे हम कहते हैं, कि यूट्यूब बेसिकली इंडिया में उस वक्त इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था जिस टाइम पे इसने चैनल बना के इतना ऊपर भी ले गया। यूट्यूब इंडिया में असली 2017-18 के बाद ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आया है। जिस टाइम पे बीवी वाइन और कैरी मिनाटी इन लोगों के चैनल स्टार्ट हुए थे, जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियां एकदम सेक्स सुक्स की बातें कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे सोसाइटी में। सेक्स सुक्स की बातें नॉर्मल हैं सोसाइटी में भाई। अबे और बातें होती क्या है? और लौंडे बातें कर क्या रहे होती है, यही तो बातें करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में लड़की बात कर रही है कैसे वो एक लड़के को पीजे दे रही थी, तो लड़का जब क्लाइमेक्स कर लेता है तो लड़की कहती है मुझे किस करो, और लड़के ने मना कर दिया। ये है लेवल 10 इन्फॉर्मेशन जो एग्जिस्ट करती है, एंड इस इन्फॉर्मेशन पे वीडियो है। सेक्स सुक्स बोल के आपने उस चीज को पूरा हटा दिया, आपने कहा वीडियो है सेक्स सुक्स पे। लेवल 1 पे आ गए हम। अब चीज वेग हो गई, बड़ी वाइड। जब चीज वेग हो जाती है तब हम उसमें फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस ला सकते हैं। अगर डेटा में स्पेसिफिसिटी है तो प्लीज उसको वेग मत बनाओ, उस स्पेसिफिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करो, क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट है। जब है तो मे बी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज़ मेरा वीडियो आई डोंट थिंक इज कि सेक्स उसकी बात नहीं करनी चाहिए, सेक्स उस खराब होता है, मैंने ऐसा कोई बात ही नहीं करी है। आई एम ओनली रिएक्टिंग टू दैट इज द वीडियो। एज शताब भैया सेज, ऐसी बातें जो हमारे नॉर्मल सीटिंग में नहीं होती है, लड़के लड़कियां नहीं ऐसी बातें करते, और ये इंटरनेट पे डाल रहे हैं, जिसको शायद ये कुछ सालों बाद रिग्रेट करेंगे या एम्बैरेसमेंट फील करेंगे। एक लड़की बात कर रही है, मैं बीजे दे रही थी एक लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को। बीजे देने के बाद मैंने उसको किस किया और उसने किस से इनकार कर दिया। मुझे यहाँ पे बताओ स्टैटिस्टिकली कितने भी लोग ले लो जो कि चाहेंगे, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी क्लिप एग्जिस्ट कर रही है ऐसी एक पॉडकास्ट में, आपको लगता नहीं है कि वो क्लिप आपके परिवार में कोई देख सकता है? इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कह रहा हूँ क्लिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस समाज में आप रह रहे हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। रिबेल किड का भी जोक देख लो, क्या हाल हो रहा है। तो आप समाज को भी एक्नॉलेज करो, रियलिस्टिकली, ऑब्जेक्टिवली। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखो। दिमाग वाला इंसान जो चीजें जैसी हैं वैसे उनको देख के कदम लेता है। मेरी पूरी की पूरी कोशिश क्रिटिकल थिंकिंग में यही है कि तुम दिमाग से सोचने वाले इंसान बनो, तेज इंसान बनो। ये बातें जो तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। शताब भैया ने बहुत नहीं, समाज की इंडिया की बात नहीं है ये, पूरी दुनिया में किसी भी सोसाइटी में ना, कोई भी नॉर्मल एवरेज सोचने वाला लड़का, इंसान, मर्द ये नहीं चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है, उसकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, उसकी पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, वीडियो जो भी पड़ी है जिससे कि उसके कैरेक्टर पे या उसकी डिसेंसी पे एक कुछ डैमेज इन्फ्लिक्ट होता हो। मैं आपको उसका अमेरिका का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। अमेरिका में लोगन पॉल है, हालांकि बंदा एक नंबर का दल्ला या जो भी कहना चाहो कह सकते हो, जो कि वो है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड थी, पता नहीं उसका मुझे नाम भूल गया, और एक दूसरा ही इन्फ्लुएंसर है ऑनलाइन ही, मुझे पता होगा, बहुत सारे जो देखते हैं उनको ये सारा एपिसोड पता होगा। यूट्यूब पे कह रहा हूँ, ट्विटर पे ये बहुत ही गंदी तरीके से फैल गई थी। ये एक तरीके की टॉक्सिक बीमारी फैल गई थी, जिसको कि मतलब मैं जनरली चीज़ों को टॉक्सिक इतना नहीं मानता, लेकिन ये था एक टॉक्सिक कि एक बंदा है, उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला था लोगन पॉल से। नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने लोगों को इतना देखता नहीं हूँ, बट ये वो कुछ बड़ा एपिसोड था, इसलिए मैंने भी उससे थोड़ा बहुत देखता रह रहा था। तो उसने हर रोज़, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लोगन पॉल की, ये जो अभी भी है उसकी गर्लफ्रेंड, आई थिंक उसने उससे शादी भी की है शायद, या करने वाला है, एंगेज्ड है। उसने जितने भी पिछले लोगों को डेट किया था, आई थिंक उसने लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी उस लड़की ने डेट किया था, तो उन सब की किस वाली वीडियोस और
और ये भी नहीं है कोई बीजे वाली भी कोई बात नहीं कर रही वहाँ पे, वो कोई अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी नहीं बता रही, सिर्फ जस्ट कि किस कर रही। अब भाई किसी और को डेट कर रही थी उस टाइम पे, उसको कर लिया होगा किस। लियोनार्डो डिकैप्रियो काफ़ी पब्लिक पर्सनैलिटी है, उसकी कोई साथ कोई पिक्चर होंगी किसी बंदे को किस करते हुए, वो लड़की खुद भी मॉडल है, उसकी डिफरेंट लोगों के साथ डेटिंग की डिफरेंट पिक्चर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो वो बंदा रोज एक पिक्चर लगाता था किसी और बंदे को किस करते हुए, कहता है लोगन पॉल देखो इसे देख के ये इस किस को मतलब, तो उसकी गर्लफ्रेंड को बेसिकली उसकी को कैरेक्टर उसका असैसिनेट कर रहा है, ठीक है, उसको एक बदचलन या जो भी कह लो आप, इस तरीके की नारी साबित कर रहा है पब्लिक में। और वो करते वो बेसिकली लोगन पॉल को ह्यूमिलिएट कर रहा था क्योंकि वो उसकी फियांसे थी, ठीक है। तो दुनिया की किसी भी सोसाइटी में अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है, लॉन्ग टर्म रोमांटिक जो आपका पार्टनर है, उसके बारे में अगर इस स्पेशली अगर आप एक लड़के हो और यहाँ लड़की की बात हो रही है, इसको कोई जो मर्जी समझ लो, नॉन पीसी टॉक से कि ये वो वट, जो सच है वो सच है, वो बंदे के लिए ये कोई अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, जो कि उस बंदे ने पूरा निचोड़ा है लोगन पॉल को। उससे लोग जो लोगन पॉल को पसंद नहीं भी करते थे ना, वो भी कहना शुरू हुए थे कि बस कर यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कितने क्या हज़ारों लाखों मीम बने होंगे उस चीज़ के ऊपर, ये आप देख सकते हो। तो श्वेता अब जो कह रहा था ना कि इस लड़की को ये चीज़ अपनी नहीं इस तरीके से बोलनी चाहिए, इससे बेस्ट एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता। और जो ये कह रहा है कि भाई सेक्स की बातें कॉमन, यार सेक्स की बात, सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन से लेके पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। ये तो एक पूरी लाइफ, फूड की बात, कोई कहे कि यार फूड की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल सोसाइटी में, और एक बंदा बोले कि यार मैंने एक बार भिंडी की सब्जी खाई थी वो मुझे प्याज के साथ तो ज़्यादा अच्छी लगी, बट बिना प्याज के मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये दो बातें, एक जो दूसरी बात है वो पहली बात का सबसेट तो है बट इक्वल नहीं है। एक जो पहली बात है वो फूड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें फूड से रिलेटेड हर चीज़ आ जाएगी, उसमें गॉर्डन रामसी भी आ जाएगा, उसमें इंडिया में जो स्ट्रीट फूड में जो अपने हाथ डाल के जो निकाल के बनाते हैं अपने कीटाणु वाले हाथों से, वो भी चीज़ उसमें आ जाएगी, राइट। और उसमें कोई डेलिकेसी भी आ जाएगी, जापान का कोई टोफू से बना हुआ कोई, पता नहीं है, आई नो सुशी आ जाएगी, आई डोंट नो सुशी में टोफू डलता है कि नहीं डलता टू बी ऑनेस्ट। बट ये इतनी बड़ी बात है, आप जापान पहुंच जाओ, अलास्का पहुंच जाओ, वेल फैट खाते हुए एस्कीमो कुछ भी आ सकती है, राइट। फूड की बात हो रही है ना, सब फूड में अंदर आते हैं। बट अगर एक बंदा लाइक चाइना में या वियतनाम में किसी कोई होलिन मार्केट लगती है शायद, वहां जाके डॉग मीट ले रहा है, ठीक है, वो बात पूरे फूड के इक्विवेलेंट नहीं हो जाती, वो एक पूरी बात का एक सबसेट है जो बंदा यहाँ पे गलती कर रहा है। लॉजिकल आर्गुमेंट दिया इसके रिगार्डिंग, जैसे कि 5 साल बाद तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होगे और तुम जो स्टेटमेंट इंटरनेट पे दे के बैठे हो 5 साल पहले, उनसे तुम बिल्कुल एग्री नहीं करोगे, जो कि ट्रू है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले मैं खुद का कंटेंट भी देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने उसमें बोली होंगी जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता हूँ, और वो उन लड़कियों के लिए भी यही बोल रहे थे जो कि इंटरनेट पे सिर्फ कुछ व्यूज के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते। अगेन आई डोंट नो वो सिर्फ व्यूज के लिए दे रहे हैं, ओवर शेयरिंग हो रही है, पीपल गेट एक्साइटेड, पीपल ऑल्सो फोर थॉट, आदमी दूर का इतना ज्यादा सोचता नहीं है और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं। पीपल गेट एक्साइटेड से जैसे लग रहा है कि पीपल ऐसे तरीके से नहीं एक्साइटेड होते। अभी जो पूरा का पूरा लेटेंट का सीन चल रहा है, वो बेचारे ने एक्साइटेड होकर ही बोल दिया था ग्रुप में शामिल होने के लिए, इंक्लूडेड फील करने के लिए। तो लोग बोल देते हैं, पहली बात एक्साइट हो गए। दूसरी बात, जो इस तरीके के पॉडकास्ट ना आपको यूएस में देखने को मिलेंगे, जो ऐसी लड़कियां जो मतलब कॉर्न इंडस्ट्री में है या फिर जो दूसरी इधर उधर की इसी तरीके से इस तरीके की बातें करके फेमस हुई हैं। बेसिकली ये काइंड ऑफ उसी चीज़ की पैरोडी कह लो या कॉपी कैट बिहेवियर कह लो या जो मर्जी कह लो, ये वो चीज़ फॉलो हो रही है इंडिया में भी। पर उन लोगों के लाइफ के गोल किस तरीके के हैं, वहाँ पे किस तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंडिया में क्या सीन होता है, आई डोंट थिंक कि उन लोगों के लिए भी ऐसा करना एक बेटर है, क्योंकि उनका भी पूरा का पूरा मिसाल बन जाती है वहाँ पे भी, जो जब कभी कोई ऑनलाइन लोग इस तरीके की बातें करते हैं। एक लड़की थी, उसने कुछ इसी तरीके की बात बोली थी, काफ़ी डिस्टेस्टफुल बात है, उसको वो काफ़ी उठ गई थी उसकी बात भी, इसी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो की बात थी। सोचते हैं अगर उनके पेरेंट्स या लॉन्ग टर्म पार्टनर उनके ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे जो कि उन्होंने इंटरनेट पे दे रखे, उससे उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि पड़ सकता है। पॉइंट ये नहीं कि पड़ेगा ही पड़ेगा, नथिंग इज सर्टेन, बट द पॉइंट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि ट्रू है, जिसको शताब भैया से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है, आई गेस। क्योंकि ये पूरी वीडियो बहुत
बहुत ही आयरॉनिकल थी मेरे लिए। मैं जो बातें करने वाला हूँ कुछ लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। सॉरी यार अगर शोर आ रहा है, बाहर एक गार्बेज ट्रक आया हुआ है। और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो गैंगस्टर पर्सपेक्टिव की न्यू ऑडियंस है उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा, बट जो मेरी तरह उन्हें बहुत सालों से फॉलो कर रहा है उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अराउंड भाई ये जो बिहेवियर है ना श्वेताब, अगर कभी श्वेताब ये वीडियो देख ले गलती से, ये एंजाइटी से इंड्यूस्ड बिहेवियर होता है। आई मीन मुझे इस तरीके से किसी की बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए, बट यू नो लाइक चेक इट आउट। 2017 और 2018 शताब भैया ने खुद एक ऐसा ही पॉडकास्ट किया था। अभिनव महाजन जो कि उस टाइम पे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, अभी भी है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के अराउंड बात किया था। बहुत सारी चीजें थी जैसे पैसा, कंटेंट क्रिएशन, मोटिवेशन, मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड। The thing is, it's very easy to say कि मुठबाजी एंड लड़की, क्योंकि मैं सिमिलैरिटी घुसा रहा हूँ दोनों चीजों पे, तो वो चीज एस्टैब्लिश है जेनजी वाली कि वो इतनी ज्यादा हो सकता है इंटेलेक्चुअल ना हो या फिर उसमें उनकी इंटेंशंस गंभीर ना हो, ये हो सकता है। जितने भी जब भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, मैंने और अभिनव ने, सबकी इंटेंशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस थी। मुठबाजी में बात कर रहे हैं, अब ये चीज अवेयरनेस में बड़े से बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचार्य की बात हो रही हो, तुम उनको लेके ये नहीं कहोगे मैं मुठबाजी में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें डेनिग्रेट नहीं करना, बट यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी तुम्हें शायद पता भी नहीं है, इम्प्लिसिटली तुम्हारी इंटेंशन है कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये इतना सीरियस नहीं थी चीज, रियल प्रॉब्लम्स है लोगों की जिंदगी में भाई, तभी बात कर रहे हैं। हमें कोई शौक थोड़ी सब चीजों पे बात करने का। मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड, और ये और कर देखो ये अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रे में एरिया में आ गया। कर ली बात भाई, कर ली। देखो इसने अब इसमें थोड़ा सा आ जाएगी डिटेल वाली बात। अब जो ये बात कर रहा है कि जो मैं बात कर रहा था कि किसी की हेल्प है, किसी के सीरियस है, कुछ वो है, वो फिर भी एक डिफरेंट सिनेरियो है। जो वो लड़की बात कर रही है बीजे वाली, उसमें उसका एक एनकाउंटर है किसी बंदे के साथ जिसमें कि एक सर्टेन स्टोरी है। वो एक बंदा कैसे देखता है, और यार ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती है। ये इस चीज़ से रिलेटेड जो हिस्ट्री है ना, वो एक लड़की की और एक लड़के की अपने आप में फ़र्क रखती है। बंदे कहते हैं, ये इस बात को ना बड़ा लोग उठाते हैं कि जब एक बंदा कुछ ऐसा तरीका करे तो उसे स्टड बोलते हैं, लड़की करे तो वटएवर जो भी आप वर्ड लगाना चाहो, SLUT वटएवर जो भी वर्ड उसे बोलते हैं। यस, उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है कॉम्पिटेंस के साथ। एक लड़के को उस गली में जाने के लिए बहुत सारे पापड़ गली में जाने के लिए कहाँ, मतलब पहाड़ों से और वादियों से और ड्रैगन्स को स्ले करके तब पहुंचना पड़ता है। और एक लड़की अगर सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगा दे घर के बाहर तो लाइन लग जाएगी। अभी यूके में एक लड़की ने 1000 लोगों की जिंदगी खराब की है या बनाई है, और क्या की है वो आप न्यूज़ पढ़ लेना कि 1000 मैन विद 1 कुछ ऐसा जो भी है। यूके में अभी है एक दुनिया का सबसे संस्कार बढ़ाने वाला जो प्लेटफॉर्म है ओनली फैंस, उसकी एक मेंबर, सबसे गोल्ड स्टारशिप मेंबर जो भी कहना चाहे, उन्होंने किया है। उनको देखो, जाके देखो भाई, देखो तो आपको दुनिया की जो सच्चाई है ना वो है अगली। वो इतनी अगली है कि लोग साले खुल के बोलने में डर रहे हैं और जो बोल रहा है उसको गालियां दे रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल सकता है, ये तो फुल हिपोक्रेट है, ये वो नहीं। क्या वो एग्जैक्ट चीज रियलिटी में होती है कि नहीं होती? अगर होती है तो भाई फिर ये तो बोलो मत। ये तो कोई बोल रहा है तो उसे गलत मत बोलो एटलीस्ट, वरना तुम्हारी हिपोक्रेसी दिख जा रही है भाई। तो जो शताब ने अगर वो बात करी भी है तो पहली बात तो अगेन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब तुम्हारा किसी और बंदे से एनकाउंटर हो रहा है वो एक अलग बात है, एक तुम्हारा पर्सनल प्राइवेट मैटर में तुम कुछ कर रहे हो वो एक अलग चीज है। अगेन एक डिविएंसी के स्केल पे दोनों चीजें डिविएंट ही हैं, लेकिन एक चीज एक पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, दूसरी चीज एक टोटल फन डिविएंसी है, तीसरी चीज श्वेताब जो कह रहा है उस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट जो ये बात कर रहे थे वो एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक तरीके की गाइडेंस थी। जो वो बात कर रहे हैं, जो लड़की वाली बात हो रही है, वो गॉसिप कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट तरीके की कॉन्वर्सेशन है भाई। ये सिंपली आई थिंक श्वेताब जो पॉइंट उठाने की बात कर रहा है, अगेन इसमें लड़के और लड़की का भी फर्क है। ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं लाता, मेरे ख्याल से ये बोलेगा भी नहीं इस चीज़ को, क्योंकि आई थिंक ये अपना जो वोक के ब्रैकेट के अंदर रखना चाहता है कंटेंट, जो कि आई डोंट नो मैं उससे कितना अग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं करता अग्री, सिंपली लेट्स बी ऑनेस्ट। ये जो जेनजी
पॉडकास्ट गॉन क्रेजी टाइटल है ना, उस वीडियो पे भी परफेक्टली फिट होती, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें श्वेताब भैया ने खुद उस वीडियो में बोली थी। अब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। प्रीटी श्योर उस पॉडकास्ट के साथ पूरा क्लस्टर था अलग अलग गेस्ट के साथ, पॉडकास्ट के साथ, जो क्रिएटर है उस इंसान ने सोचा कि भाई मुझे ये ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, ये तो एक प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है, हाँ वो भी सेम उसी चीज़ से रिलेटेड है। यार देखो, आपका अपना एक पर्सनल एनकाउंटर एक बंदे के साथ है ना, उसकी स्टोरी नरेट करना वो टोटली डिफरेंट चीज़ होती है, ये इसमें एक दूसरा भी बंदा इन्वॉल्व होता है। अरे यार तुम हटना है, तो फिर ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, तो उसने पूरा क्लस्टर हटाया है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उसने इस तरह के पॉडकास्ट किए थे, उसने वो सारे हटा दिए। लेकिन हम नैरेटिव जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम चेरी पिक करते हैं डेटा, और चेरी पिक करने में क्या होता है, हम सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल करते हैं जो मेरे नैरेटिव को सूट करता है। इसको मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं मेरे भाई। आई नो विच स्टोरी की बात कर रही है, और मैं स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी है कि 22-23 साल का था, आई वाज डेटिंग दिस पर्सन, आई यूज्ड टू स्नीक इनटू हर हाउस, क्योंकि भैया मेरे पैसे वैसे थे नहीं ना, मेरे पास कोई घर था बहुत बढ़िया, तो भाई अगर जब भी हम मिलते थे तो रात को भैया मैं उसे घर में स्नीक इन किया करता था। दैट वाज द स्टोरी। एंड एक दिन उसकी मम्मी ने पकड़ लिया मुझको, एंड द स्टोरी इज कि भैया मैं छुपा हुआ था काउच के पीछे और लड़की मेरे कपड़े फेंक रही थी अपने पैर से ऐसे करके। दैट्स द स्टोरी। क्या ये सेक्स? अगर आप में से किसी को मोटिवेशन मिल गई हो ना यही चीज़ करने की, तो ये बहुत दुनिया की झंडुएस्ट स्ट्रेटजी है मत करना। बहुत तगड़े वाले लोचे में फंस सकते हो, आप भी फंसोगे, वो लड़की भी फंसेगी, और कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। मतलब जितने आपके ओवरऑल जो आपकी माइंड की रेंज है ना सोचने की ये बुरा मेरे साथ हो सकता है, वो उससे बाहर निकल के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये लगा लो आप। तो इसलिए ऐसा ज़िंदगी में मत करना। ये मूवी में देखने के लिए, कॉमेडी में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। हो सकता है श्वेता भी काफ़ी यंग ही होगा उस टाइम, यंग में हम सब फुद्दू होते हैं, चूतिया दिमाग होता है हमारा, नहीं करना चाहिए ऐसा काम कभी भी। इवन की लड़की इन्वाइट भी कर रही हो ना, उसको समझाओ भाई पागल है तू, मरना है तुझे, डर नहीं लगता तेरे को जो गणेश गाय तोड़ने वाला। उसके अंदर आता है यस, क्या ये लेवल है लेवल 10 जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं क्या एक लड़की के नीचे जा रहा था नहीं। हाँ अगेन इसमें जो तुम्हारे इंटीमेट पल थे, उसमें जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो यार एक पिक्चर होती है ना, उसमें कुछ पार्ट ब्लर भी हो जाता है ना, ये भी तो देखो ना, तो वो ब्लर्ड है पूरा भाई। स्टोरी नैरेट हुई है, जो 18+ या जो भी मर्जी है जो देख सकते, 18+ क्या अंडर 18 भी देख सकते हैं। एक जो प्राइवेट चीज़ थी वो कोई बाहर निकल के नहीं बताई गई था, मैंने उसको पलट दिया, फिर ये हुआ, फिर हुआ पंच लाइन। क्या ये ऐसी स्टोरी है? नहीं। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी आई रिमेंबर वाज कि आई डोंट नो, मैं इसे इतना क्यों डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट हिम डिफेंड हिमसेल्फ। मैंने कैसे दिमाग लगा के निकला उस सिचुएशन से, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत गंभीर थी, क्योंकि इंटर रिलीजन कॉन्सेप्ट था उसमें, मेरे रिलीजन की लड़की नहीं थी वो, तो वहां पे मेरे लिए बहुत 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 रॉन्ग जा सकती थी। That's why I was telling you. Exactly, मैं कह रहा हूँ, तुम जितना गलत सोच सकते हो ना, उससे 5 कोस ज्यादा ये चीज तुम्हारा बड़ी प्रॉब्लम में तुम्हें ये चीज डाल सकती है। ये आई मीन इससे रिलेटेड बात नहीं है, अपनी जिंदगी में भी ये चीज कभी मत करना। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें गेन करने के लिए कुछ नहीं है, घंटा कुछ नहीं है। इवन तुम 30 साल की उम्र में ये स्टोरी किसी को सुनाओगे ना, वो तुम्हें चूतिया ही बोलेगा। कॉन्सिक्वेंस इसका तुम सोच नहीं सकते, उधर तक जा सकता है। सेक्सुक्स वाज नॉट द पॉइंट, इसलिए ना मैंने कोई डिटेल शेयर करी थी सेक्सुक्स की उसमें, और सेक्सुक्स की बातें हम लोग बल्कि रॉ डिटेल से बहुत ज्यादा करी हुई हैं, लेकिन अगेन वो हमने करी है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना चाहिए, कैसे घबराहट कम करो, तुम बेड पे क्या चीजें कर सकते हो, जो फियर्स क्या है तुम्हारे क्या है। एक अश्लील पॉडकास्ट की, उसका नाम भी हमने शायद रखा था मोस्ट अश्लील पॉडकास्ट एवर समथिंग समथिंग, और उसमें हम प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, और उसमें कॉमेडी भी थी, और 3 भाई बात कर रहे थे। आई डोंट इवन रिमेंबर दैट इंसिडेंट एनीमोर। भाई बहन बन गई है अब, डिटेल्स भी आती है मुझे उसकी, बट मैंने कुछ चिकना बढ़ा के मैं निकला था सिचुएशन से। That was the point of the story. So I think what he has is a memory of that podcast that he watched in 2017. और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है। ये चीज जो तुम बड़े स्मूथली बोल रहे हो कि यू नो व्यूज के लिए, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन एनीमोर। आई नो द पॉइंट क्या था, बट आई डोंट नो व्हाट लेड अस टू दैट कॉन्वर्सेशन। प्लीज मेरे बिहाफ पे तुम एट्रीब्यूट मत करो कि इन द मिडल ऑफ द पॉडकास्ट 1.5-2 घंटे की, तो भाई लिटरली हम बहुत क्लोज हैं जो बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सडनली मेरे आ रहा है कि अब मैं व्यूज के लिए ये बोलता हूँ। यू डोंट नो दैट,
मेमोरी पे दबा के रिसर्च है कि हम चीजों को रिकलेक्ट करने में कितना ज्यादा डिस्टॉर्शंस करते हैं दबा के रिसर्चेस में। एक चीज समझो ना, जब किसी चीज के बारे में नहीं पता तो वहां कहो आई डोंट नो। जो स्मूथली तुम एक लाइन कर रहे हो फिर कह रहे हो व्यूज के लिए, ये भी थोड़ा सा डिसइंजेन्युअस है। तो मेरे बिहाफ पे बिना डेटा के बिना एविडेंस के एट्रीब्यूट थोड़ी कर सकते हो मेरी मोटिवेशंस क्या है लाइफ में, तुम्हें थोड़ी पता भाई ये बातें। और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है, उस पॉडकास्ट से कुछ क्लिप्स अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, बट जिस पॉइंट की मैं अभी बात करने वाला हूँ वो क्लिप्स नहीं है, तो आपको मुझे फेस वैल्यू पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो देखा था, सुना था और जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं 7 साल पहले मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और श्वेताब भैया, अगर आपको लगता है कि मैंने पहली बात तो यार ये एक ये भी इसमें पॉइंट है कि भाई जो 7 साल पहले वो कर रहा था उससे उसके एक्शन को तुम अभी जज नहीं कर सकते। स्पेशली श्वेताब, ये कोई भी इंसान जो एक्टिवली ये प्रोफेस कर रहा है, वैसे तो कोई भी इंसान, लेकिन स्पेशली वो इंसान जो एक्टिवली ये प्रोफेस कर रहा है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ, या मैं अपने आप को एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ बेटर बनाने की हर बीते दिन के साथ। यार 7 साल पहले क्या क्या, मैं अगेन यार 20 में हम सब फुद्दू होते हैं यार, ये एक मैक्सिम होना चाहिए दीवार पे लिखा हुआ स्कूल के बाहर। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें यहाँ पे बोली है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो, बट और जबकि यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, भाई आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, मुझे उस पॉडकास्ट में भी कुछ बातें बहुत गलत लगी थी जिसके बारे में आप खुद पॉइंट आउट कर रहे हो अपनी वीडियो में अभी के टाइम पे। आई गेस उस वीडियो को 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में आप भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, क्योंकि अब आप भी अपने वीडियोस में गालियां नहीं देते हो और अपनी बातों को स्ट्रांगली सामने रखने के लिए अब आप स्टडी। ये भी गलत है, गालियां तो देता है वो दबा के, आए दिन दे रहा होता है गाली, उसमें क्या है। हालांकि शायद अभी इस रिसेंटली कुछ टाइम से नहीं दी, बट अभी भी देता ही रहता है यार, क्या नकली बात कर रहा है। लॉजिकल आर्गुमेंट का यूज करते हो जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ फंसाना था, यहाँ नहीं फंसाया। आप भी ऐसा पर्सन इवॉल्व हो चुके हो और आई गेस मैं भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ। उस पॉडकास्ट में श्वेताब भैया ने एक जेंजी भाई तू जहरीला इवॉल्व हुआ है बड़ा तगड़ा की तरह, बहुत ही स्टड की तरह, अगेन जस्ट अ लिटिल तुम्हारा नोट, इन्होंने स्टड की तरह, दैट्स योर प्रोजेक्शन, ये तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो यू वॉच समथिंग एंड प्रोबब्ली दैट मेड यू फील समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें अब एट्रीब्यूट करना पड़ रहा है इन अ वे कि ये तो स्टड बन रहा है। Because I can give you in writing, I don't think I was telling the story कि मेरे को यहाँ पे स्टड बनना है। I remember the point of the story and I can assure you again. Exactly भाई, इस बंदे के दिमाग में यही था कि मुझे बनना है स्टड यहाँ। Again, I think the point of the story was कि भाई जो सिचुएशन बहुत गंभीर भी थी, जो लेफ्ट राइट जा सकती थी बहुत सीरियसली, उनमें भी मैं दिमाग लगा के निकाल पाया मैं अपने आप को। I think तुम दूसरी जगह पे फोकस कर रहे हो, I don't know why तुमने वहां पे ज्यादा फोकस किया। हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं। मेरी जिंदगी जैसे तुम अपने दिमाग में सोचते हो वैसी नहीं होने वाली, मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट है जैसे तुम सोचते हो। तुम्हें एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता मेरी जिंदगी के बारे में, मे बी इसलिए प्रोजेक्ट मत करो एक्सपेक्टेशंस जो तुम मेरे बारे में सोचते हो, और जब वो अगर एक्सपेक्टेशन से हल्का सा मैं डिविएट कर रहा हूं तो तुम्हें वियर्ड लग रहा है और तुम्हें लग रहा है ये तो स्टड बन रहा है। अगर मेरा पैटर्न होता स्टड बनने वाला तो वो पैटर्न तुम्हें कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ईयर्स वीडियोस में दिखेगा, कहीं ना कहीं झलक दिखती रहेगी कि मैं स्टड बनने की कोशिश करता हूं। मेरे दिमाग में सब फालतू चीजें हैं ही नहीं भाई। यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा हो सकता है ये पॉइंट को एलैबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हल्की सी झलक तुम्हारी प्रोजेक्शंस की दिख रही है, इज ऑल आई एम सेइंग। मे बी इस चीज पे तुम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। ये चीज यार ओपन फॉर डिस्कशन है। ये अगेन जैसे इसने इसके बारे में बोला कि ये इसकी कोई इसकी कुछ इसके बारे में दिख रहा है, इसकी सेल्फ के बारे में ज़्यादा रिवील हो रहा है, तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। कोई इस चीज़ को लाइक आप कर सकते हो इंटरप्रेट कि बन रहा है स्टड, नहीं बन रहा, ये हर बंदा इस पर डिफरेंट ओपिनियन दे सकता है। तो ये और स्टड थोड़ा बहुत बन रहा है भाई, दिखा रहा है बंदा, अपनी स्टोरीज बता रहा है या उसे थोड़ा शो ऑफ भी कर रहा है फॉर दैट मैटर, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ भी उसने ऐसी चीज निकाल के उसमें से नहीं दिखा दी, पहली चीज जो कि किसी पर्सनल स्पेस में या बिटवीन इन मोमेंट हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज अगेन श्वेताब ये पॉइंट नहीं बोलेगा मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, इट्स डिफरेंट फॉर अ गाइड। अगेन यही वाली बात है स्टड और SLUT वाली, और ये बात है। 8 साल पहली सुनी कहानी तुम्हारे दिमाग में जो है वो एसोसिएशन किस टर्म से है? स्टड। ये तुमने बिल्ड किया एसोसिएशन, मैंने नहीं किया मेरे भाई। अगर मुझे भी इंटरप्रेट करना हो, मैं इस एसोसिएशन से तुम पे 4 टर्म्स एसोसिएट कर सकता हूं। ये बंदा इसलिए ऐसा बोल रहा है, देखो यार सिंपल बात ये बंदा इसलिए ऐसा बोल रहा है। अब शुजाब अगर अब या कोई भी इंसान ऑनलाइन आके अगर बताएगा कि मैं यहाँ उसको डेट कर रहा था, मैं वहाँ उसको डेट कर रहा था, मैं वहाँ उसके साथ जाता था,
बहुत इजी है एक बंदे के लिए इसे इंटरप्रेट करना एज इन कि ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि अरे मैं तो स्टड था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी लीप नहीं है। मैं देख, ये कोहेरेंट है लॉजिकल रीजनिंग के साथ, ये वाली चीज़, राइट, कि लोग सोचते हैं इस तरीके से। जितनी डीप में जाके या उस स्टोरी का क्या कॉन्टेक्स्ट था वो तो भाई अब पूरा का पूरा देखेंगे। हर एक इंसिडेंट जो इसने रिलेट किया है शोताब ने, उसका किस कॉन्टेक्स्ट में उसने रिलेट किया है वो तो तब पता चलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम चीज़ों को थोड़ा सा कंप्रेस भी कर देते हैं, थोड़ी सी मेमोरी डिस्टॉर्ट भी हो जाती है, हम एक सर्टेन लाइट में भी देखना शुरू कर देते हैं एक इंसिडेंट जो हुआ था, तो ये वाली सारी डिस्टॉर्शंस भी आ जाती हैं। बट वो असम्पशंस होंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, सो मैं आई डोंट नो पे रहूंगा। उस पॉडकास्ट में श्वेताब भैया ने It जेंजी seems की तरह like. बहुत ही स्टड की तरह ऐसे आंसर किए थे कि मैं बहुत मल्टीपल लड़कियों के साथ सो चुका हूँ। या ये मैंने आई डोंट थिंक प्रीटी श्योर मैंने नहीं कहा, ये तुमने अपने आप से ऐड कर रहे हो ब्रो। अगेन, जब आप क्लेम करो ना कोई चीज कि इस इंसान ने ये चीज कही थी, बेटर चीज होती है कि अगर आपके पास एविडेंस है वर्बेटिम क्या बोला गया था उसका, वो बहुत बेटर सर्व करता है, क्योंकि आपके पास या तो क्लिप है या फिर एक क्लिप एग्जिस्टिंग है जो जिसमें इंसान डबल चेक कर सकता है। अगर वो नहीं है तो आप जो कर रहे हो वो है इंटरप्रेटिव। आप अपने दिमाग से जो चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, 8 साल पहले आपने देखी थी, आप इस वक्त उसका जो बखान कर रहे हो वो अपनी सोच से, अपने इंटरप्रिटेशन से, आपको जो लगता है मैंने बोला है आप वो बोल रहे हो। स्कैरी थिंग इज, ये डायरेक्ट कोट नहीं है, स्कैरी थिंग इज तुम्हें नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। स्कैरी थिंग इज वो एक पूरा 1.5 घंटे शायद 2 घंटे का हो सकता है पॉडकास्ट, तो यानी कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा बोला है कि नहीं बोला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जहां तक अपने आप में मानूंगा, मैं नहीं मान सकता मैंने बात बोली होगी। सिंपल ऐसा सेंटेंस, क्लियरली मैं कुछ बात कर रहा हूँ, उस बात में एक पूरी कॉन्टेक्स्ट होगा, एक कहानी होगी, कोई पॉइंट होगा जहां पे मैं अराइव कर रहा हूँ। तुमने जितना तक मैंने श्वेताब को देखा है, मुझे इतना याद है कि इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ डेट किया है, डिफरेंट रेंज में। पर मैंने भी कभी ये नहीं बोलते सुना कि अरे मैंने तो इतने पलंग तोड़े हैं इतने घरों में जाके कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मैंने भी कभी इसके मुंह से नहीं नहीं सुनी। कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इस भावना को भी मैंने इसके मुंह से नहीं सुना। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ यार सारे को ना समेट लेते हैं एक बारी, जो ये भाई का आर्ग्यूमेंट समझते हैं क्या है, जो ये भाई कुर्सी में बैठा हुआ है यही तरह ये कह रहा है कि देखो तुम स्टोरियाँ ऐसी सुनाते थे कि तुम स्टड थे, तुमने इतनी जगह डेट मारी है, तुमने मतलब मुठबाजी वगैरह से रिलेटेड भी तुम बात बताते थे। तो अगर वो लड़की अपनी बात बता रही है कि मैंने ऐसे ब्राजीलियन जिजुत्सु मैंने इतना तगड़ा किया कि जो भी हुआ, मैंने को नहीं पता क्या होता है उस लड़की ने, ठीक है, अगर वो लड़की अपनी ब्राजीलियन जिजुत्सु के बारे में बता रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये है ना हिपोक्रेसी, यही होती है ना कि तुम तो ये करते थे, अब तुम किसी और को रोक रहे हो, या तुम कहते ये हो करते ये हो, राइट? डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड थॉट और व्हाटएवर, ये स्पीच। तो भाई पहली चीज तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये मैं इसमें 3 चीजें हैं जो कि दो जिसमें से जिसकी बात करेगा। पहली चीज, ये बहुत डिफरेंट चीज है, अपनी एक स्पेसिफिक स्टोरी में क्या क्या एक्शंस हुए वहां पे एग्जैक्टली उसे रिलेट करना, जो कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है लड़कियों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के सर्कल में बात करना, या अगर आप कभी बैक पैकिंग पे गए हो, इंडिया में नहीं बाहर, तो डिफरेंट किसी हॉस्टल में रुके हो, कहीं रुके होगे, तो जब लड़के लौंडे इवन लड़कियां भी जब साथ में होती हैं तो बंदे ऐसी ऐसी स्टोरी सुना देते हैं एक दूसरे से, जॉइंट फूकते हुए ऐसी ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेयर ट्रूथ करके ट्रूथ में पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें, वहाँ लोग बता देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट पे आके कोई लड़की अपना ये नहीं बता दी मैंने उस बंदे के साथ ये किया था, मैंने उस बंदे के साथ ब्राजीलियन जिजित्सु किया था, उस बंदे के साथ मैंने बॉक्सिंग मैच लड़ाया था, ये नहीं बताता कोई भाई, और मैंने यहाँ पंच मारा और उसने मुझे यहाँ बुजित्सु किया या जो भी है, ठीक है, बुजित्सु। तो ऐसे कोई नहीं बता रहा होता भाई अपनी स्टोरी, स्पेशली एक लड़की। और श्वेताब ने भी कोई भी इस तरीके से, पहली बात तो वो पर्सनल लेवल में क्या हुआ वो बात उसमें गया ही नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई चीज ये बता भी रहा है कि हाँ मैंने किसी को डेट किया था, तो वो किसी एक सर्टेन लाइन ऑफ थॉट में आ रही होगी वो बात। अगेन मैं अग्री करता हूँ इसके साथ, और कहीं एक आधा गलत भी होगा तो तीसरा लेवल में आपको ये बता देता हूँ, अगर भाई एक लौंडे के कुछ पिक्स विक्स पड़े हुए हैं ना ऑनलाइन, और एक किसी लड़की का कुछ पड़ा हुआ है ऑनलाइन सामान, तो ये एक फर्क है। ये आप अगर आपको अभी आप 20 साल के हो ना और आपके अंदर का
फेमिनिज्म और ह्यूमनिस्ट जागा हुआ है तगड़ा। 10 साल बाद आप यही क्वेश्चन पूछना मेरे से आगे दोबारा, मैं बता दूंगा आपको कि, या मेरे से पूछोगे नहीं, या मेरे को खुद ही आगे बोलोगे कि ठीक है आप सही कह रहे थे। ये सोसाइटी की कुछ रियलिटी है भाई, ह्यूमन लाइफ की रियलिटी। तो कॉन्टेक्स्टलेस हो जाती है। मैं बस यहाँ पे ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें बहुत डेंजरसली मिसरिप्रेजेंट कर सकती हैं एक व्यक्ति को, क्योंकि एक तरह से समझो तुम मेरे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हो सेंटेंस बोल के। द थिंग इज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी मेरे भाई। तुम एक पॉडकास्ट को साइट करो दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैट यू वॉच्ड 8 years ago माय ब्रदर। तो अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस सेंटेंस की, येट यू नहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फर हो जाती हैं कॉन्वर्सेशन से, बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली पता चल जाती हैं स्पीच के थ्रू। तो शोएब भाई ऐसे मतलब जुगाड़ मत लगाओ। सेड सो कॉन्फिडेंटली कि उन्होंने ये बोला स्टड की तरह, एक थोड़ा मॉकिंग सा इंसिनुएशन भी है उसमें, जेनजी की तरह, यू अंडरस्टैंड, एंड देन यू जस्ट सेइंग समथिंग जिसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे भाई तुम्हारे पास। हाथ जोड़ के मेरी तुमसे बस विनती है भाई, आने वाले टाइम में किसी के बारे में बात करो ये सब चीजें सोचना। मैं 1% मेरे कंटेंट पे नहीं लाता अपनी जिंदगी को। एनेक्डोटल लर्निंग से मैं कुछ भी बात नहीं करता किसी भी वीडियो में, मैं छूंगा ही नहीं वो, क्योंकि सबसे मूर्ख इंसान वो होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी एडवाइस दे जो एनेक्डोटल से आ रही, क्योंकि वो 1% सैंपल होता है ना मेरा भाई। जब मैं तुम हूं ही नहीं तो जो मैं कर सकता हूं वो तुम कैसे कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। पर्सपेक्टिव देना है जो बहुत सारे लोग इन जनरल कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए एम्पिरिकल साइंसेस की जरूरत होती है और रीजनिंग की जरूरत होती है। ह्यूमन कैपेसिटी को, ह्यूमन मोटिवेशन को, इस सारी चीजों को यानी कि बिहेवियर को एम्पिरिकल एविडेंस देखने की जरूरत होती है। मेरी कैपेसिटी नहीं। श्वेताब क्या कर सकता है डजंट मैटर। श्वेताब इज अ स्टूपिड फकिंग कोड, एक कोडर ने रचा है। श्वेताब की नहीं सुननी तुम्हें, रीजनिंग की सुननी है। जब ओके यहाँ पे अब शोएब भाई आई डोंट एग्री विद यू कि बंदा कह रहा है कि जब भी एम्पिरिकल रिसर्च और साइंस से जो चीज़ डराइव होती है होके आ रही है हमेशा हमें उसकी सुननी चाहिए। एनेक्डोटल जो मैसेज है या एनेक्डोटल जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया की सबसे मूर्ख चीज़ है। आई डोंट एग्री विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बताता हूँ कि क्यों। एम्पिरिकल रिसर्च और रिसर्च पेपर पढ़ के अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से एंड्रयू हुबरमैन, राइट, वो चीज़ों के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, कैसे डराइव होता है हमारा साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस वगैरह, इन चीज़ों के बारे में बताता है। वो एक सर्टेन टाइप की चीज़ है जो कि मॉडर्न डे इजाद है। एक पूरा का पूरा लिटरेचर और वे ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करता है जिसके अंडर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पंचतंत्र की स्टोरीज। 101 अरेबियन नाइट्स जिसे कहते हैं, जिसमें कि नाइट्स NIGHT वाला नाइट है यहाँ पे, कि जिसमें उसके हर नाइट में एक स्टोरी रिलेट की है अली बाबा की, जिसमें स्टोरीज हैं ये क्या था, ये एक पूरा का पूरा मीडियम ऑफ एजुकेशन था उस टाइप के लोगों के लिए। जैसा कि श्वेताब अपने बारे में कहता है कि मुझे ADHD है, और हम सब कहीं ना कहीं ADHD के स्पेक्ट्रम पे होते हैं, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता। किसी में ये ज़्यादा होता है जहाँ वो उसकी लाइफ में इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, किसी में कम होता है जहाँ इतना नहीं। मेरे को लगता है कि जो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ है, लेकिन मुझे कहीं कहीं इसका फ़ायदा भी हो जाता है, ADHD का फ़ायदा भी हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप बड़ा ही फोकस हो जाते हो कभी कभार किसी चीज़ पे, ऑब्सेस्ड भी हो जाते हो कभी कभार किसी चीज़ के साथ। तो एक पूरा, तो जो वो बच्चे थे ना पंचतंत्र की, अगर आप स्टोरी पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे स्टार्टिंग में, तो स्टोरीज से पहले उस बुक में वो स्टोरीज जो आई हैं वो कैसे आई इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि एक राजा के होते हैं कुछ बेटे, उनका कुछ ध्यान नहीं लगता चीज़ों पे, पढ़ाई पे, स्कूल में, तो वो एक स्पेशल टीचर को बुलाता है, जो टीचर कुछ पढ़ाता नहीं है उन्हें सिर्फ वो स्टोरीज सुनाता है, और स्टोरीज सुना के वो उन्हें फुली एजुकेट कर देता है। वो स्टोरीज का जो कलेक्शन है वो पंचतंत्र है, बाय द वे। पंचतंत्र क्या है? स्टोरीज क्या होती हैं? एनेक्डोट्स। एग्जैक्टली वो एनेक्डोट्स हैं। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, श्वेताब एक डिफरेंट इंसान है, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा तो हम शायद डिफरेंट बिहेव करें उसके ऊपर, लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि डिफरेंट करेंगे, और ये गारंटीड नहीं है कि हर इंसान डिफरेंट करेगा। हम सब को भी एक सब कैटेगरीज में डाला जा सकता है। आपकी गाड़ी पे आके कोई पीछे से ठोक दे, ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो, 100 लोग होंगे या एक व्हाटएवर नंबर लोग होंगे जो पीछे जाके लड़ना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होंगे जो जाके पीछे शायद सामने वाले के गेट पे अटैक भी करना शुरू कर दें। कुछ लोग होंगे जो बैठे रहेंगे, डर जाएंगे कि कौन आ गया, क्या हो गया, कहीं पुलिस को फोन कर देंगे, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा एक इंसान होगा जो पुलिस को फोन कर देगा डर के, बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में फॉल कर देंगे। तो हम सब यूनिक इंडिविजुअल्स हैं,
बट हम इतने भी यूनिक नहीं है कि हमारी कोई बिहेवियर किसी भी और बंदे के बिहेवियर के साथ अटैच नहीं होता। इसीलिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री इंश्योरेंस की एग्जिस्ट करती है, पूरी की पूरी सैट और IQ लेवल की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ ये फिगर आउट करना होता है कि ये बंदा एक ओवरऑल किस ब्रॉड सर्कल के अंदर फॉल करता है। क्या ये रिस्क टेकर है, क्या ये वीगन है, क्या ये मीट ईटर है, क्या ये कॉन्शियसनेस वाला बंदा है, क्या ये लेजी है। हम सब डिफरेंट उसके अंदर फॉल करते हैं। इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट अ पर्सन बाय हीज एक्शंस। अगर आप एक इंसान के कुछ एक्शंस नॉट फिगर आउट सम थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। इसीलिए एक इंसान की ड्राइविंग पैटर्न को फिगर आउट करके इंश्योरेंस कंपनीज उसके कार इंश्योरेंस के रेट्स तय कर लेती हैं। कुछ लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ लोगों की इंश्योरेंस ऊपर चली जाती है। आई थिंक इसकी पूरी इंडस्ट्री में नाम ध्यान आ गया। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ये चीज़ है जो फिगर आउट करती है इस चीज़ को। बड़ी पूरी इंडस्ट्रीज हैं यार प्रोजेक्शंस की, इन चीज़ों की। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, अपने थॉट में कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान ने कोई बिल्कुल ही नॉनसेंस चीज़ की होगी जिसका कि आपको समझ आएगा कि कोई इंसान ऐसी फुद्दू हरकत कैसे कर सकता है। पर अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे, उसकी इनसिक्योरिटीज़ में घुसोगे, उसके साथ जो चीज़ें हुई उनसे पता करोगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वहाँ से उतनी दूर से ये चीज़ आ रही है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल पूरी सोसाइटी को देखोगे और कैसे किस बंदे ने क्या चीज़ें करी, उसे देखोगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आपको एक पैटर्न मिल जाता है चीज़ों का। सारी इवन साइकोलॉजी क्या है, वो एक पैटर्न ही ड्रॉ करती आ रही है ना चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक एनेक्डोटल माला बन गई ना वो चीज़ों की, कि जब ये होता है तो ये होता है, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है। डेटा भी क्या है, स्ट्रीम ऑफ एनेक्डोट्स, राइट। तो वैसे जनरली मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि मेरा किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो श्वेता आपके साथ, लेकिन इस चीज़ पे मैं अग्री नहीं करता कि एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजलेस होती है, या उस तरीके से अगर आप प्रोसेस कर रहे हो चीज़ों को तो वो यूजलेस होगा। समटाइम्स हो सकता है कि नहीं, हाँ, दो लोग एक जैसे ना हो, लेकिन इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मेथड। आप किसी इंसान की हरकतें देख के, एक मैं आपको पता नहीं आप लोगों को पता है कि मतलब एक टेस्ट है। जो बड़े स्टोर्स होते हैं कनाडा US वगैरह में, वॉलमार्ट, कॉस्को या इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, कनाडा का वॉलमार्ट है बेसिकली वो। वहाँ पे वॉलमार्ट भी है और ये भी है। वहाँ पे कार्ट जो होती है ना, शॉपिंग कार्ट, बहुत बड़ी पार्किंग होती है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं, जगह पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे कार्ट को रखा स्टोर किया जाता है एक के बाद एक ताकि छोटी जगह में कार्ट्स आ जाएं। लोग कार्ट लेके सामान लेके आते हैं, अपना सारा सामान गाड़ी में भरते हैं और कार्ट को गाड़ी के पास ही छोड़ जाते हैं। उन लोगों को एक पूरी की पूरी थ्योरी टेस्ट रन किया गया था कि जो लोग अपनी कार्ट जाके वापस उस स्टैंड में लगा के आते हैं ना, वो लोग, शॉपिंग कार्ट थ्योरी है कुछ इसको बोलते हैं, कि उनकी वो एक हाई कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, क्योंकि वो इस बात से अवेयर हैं कि कार्ट हमने वहाँ से उठाई थी, हमें वहीं जाकर रखनी चाहिए। कुछ आई थिंक कनाडा में रियल कैनेडियन लोबला वाले ऐसे करते हैं कि स्टोर है वहाँ पे ये कि एक क्वार्टर आपको लगाना पड़ता है कार्ट को डिटैच करने से पहले, ताकि वो कार्ट आप जब वापस जाके रखोगे तो आप अपना क्वार्टर ले लोगे। तो लोग उस क्वार्टर के लिए वो कार्ट रखने जाते हैं। क्वार्टर मतलब $25 बेसिकली। एनीवे, तो मेरा थोड़ा सा इस चीज पे डिसएग्रीमेंट है। अब ये कहे कि श्वेताब की जिंदगी ये कह रही है तुम्हारे को शट ऑफ कर देना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है ये, लेकिन इसके मुंह से जो बातें निकल रही है उसमें जो रीजनिंग है, अगर वो मैथमेटिकली मेक्स सेंस एंड मेरे सेंसिबिलिटी या विजडम या इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं हाँ ये क्रेडिबल अप्रोच है, देन दैट अप्रोच इज यूजफुल, अडॉप्ट दैट, दैट्स इट। भाड़ में गया इंसान। किसी ने अगर एक्चुअली मेरे 8 साल तो बैक के कॉन्ट्रीब्यूट, ये वही बात तो कर रहा है ना जो मैंने अभी बोली कि क्रेडिबल लग रही है उसके एक्शन को देख के, तो इसको यूज करो। और एनेक्डोटल भी तरीका यही होता है यार। आई डोंट नो यार, हो सकता है कि हम एनेक्डोटल को देख डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं शायद। देखा तो उसको पता होता, मैं सबके बारे में जितने भी डिवोर्स केसेस होते हैं, ये होते हैं, मैं कभी अगर बात करता तो आपका डेटा ही नहीं है। कभी अगर मौका मिला ना बात करने का तुम्हारे साथ भाई, तो हम इसको हैश आउट करेंगे बैठ के कि एग्जैक्टली तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनेक्डोटल लर्निंग को देख रहे हो। 25 वेरिएबल मैं साइट करता हूं जो हमें नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूं आई डोंट नो पे आओ। आई डोंट नो बहुत खूबसूरत जगह है, वहां रहो। आपको एक्चुअलिटी में कुछ नहीं पता मेरी जिंदगी के बारे में। अगर आप क्यूरियोसिटी रखते हो तो मुझे शायद उस बात से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बेवकूफ वाली चीज वही है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट करके क्या कर लोगे?
ना मैं कहता हूँ कोई मैं महान इंसान हूँ, ना मैं कहता हूँ मैं योग्य हूँ फॉलो करने के, ना मुझे फॉलोअरशिप या फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। 2018 में किताब लिखी थी, उसको भी 7 साल हो गए, उसमें पूरा एक चैप्टर है एडमायर नेवर फॉलो। मैं पागल हूँ क्या? अगर मैं इन सब चीजों पर विश्वास रखता तो मैं भाई 2017-2018 में सब चीजें क्यों लिख रहा होता? मुझे याद है मेरे हर वीडियो में मैंने कंसिस्टेंटली यही बोला है कि भाई फॉलो वॉलो सब चीजों हटो, इंसान इंसान होता है। भगवत गीता में भी ये लिखा है भाई, उसको भी मैं रिपीट करता हूँ। प्रेमिस जो है कि इस इंसान को आइडलाइज ना करो, वो प्रेमिस ही मूर्खता वाला है, क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्री मैं हमेशा यही बात कहता आ रहा हूँ। और एक बात, और रीजनिंग तो इसकी क्लियर है ना यार, इसकी रीजनिंग में कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि एक तो ये रहा होगा कि भाई बंदा पहले से एडमायर कर रहा है, तो उसको अगर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, जो कि उसके लेवल पे उसको समझ नहीं आई बात, वो एक अलग बात है, पर उसको दिख रही है पर्सनली इनकंसिस्टेंसी, तो वो एक तो उसे दिक्कत दे रही होगी, हो सकता है, ये मान लिया। दूसरा, जब आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो कि ऑलरेडी डिसेंटली पॉपुलर है, आई मीन मुझे नहीं लगता कि एक ना जाना हुआ नाम है भाई, बंदे को काफ़ी लोग जानते हैं भाई, आई थिंक इंडिया के यूट्यूब पे कोई भी बड़ा यूट्यूबर जानता होगा शायद आपको, आई थिंक आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। तो जब आप एक स्पेसिफिक फेमस इंसान की बात कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं, और स्पेसिफिकली नेगेटिव वे में, तो रडार पे आप आने के लिए अपने एंड से कोशिश कर रहे होते हो, राइट। अब आप ये कह सकते हो कि जो कोशिश है या जो एक्सपोजे है सो कॉल्ड वो कितना जेन्युइन है या वो कितना हार्टफेल्ट है या कितना ट्रूथफुल है। इस भाई के केस में शायद लग रहा है कि यार आई डोंट नो कि ये लाइक राई का पहाड़ बना रहा है या सीरियसली इसको ये वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया है इन चीज़ों को देख के। क्योंकि देखो टेक्निकली तो लॉजिकली तो कोई ट्रेन ऑफ थॉट फॉलो नहीं हो रही, कोई लॉजिकल चेंज जुड़ नहीं रही है एक दूसरे से, राइट। वो जो शताब के एग्जांपल्स दे रहा है वो टोटली डिफरेंट सिचुएशन है, चीज़ भी डिफरेंट है, नॉट जस्ट सिचुएशन। और जो लड़की के बारे में आपने बात की वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, प्लस जो ये एग्जाम्पल लेके आ रहा है वो 7-8 साल पहले के हैं। बट रडार पे आना एक टाइप से मोटिवेशन थी, और जो कि आई थिंक ये भाई सक्सेसफुल हो गया, चाहे इसने कितना ही फुद्दू आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया हो, लेकिन भाई आ गए तुम रडार पे आना चाह रहे थे तुम। वो एक बंदी के साथ उसके बेडरूम में पकड़ा गए थे चड्डी में, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं होना चाहता हूँ नहीं सही है, बट जो भी था कि आप उस बंदी के साथ उसके रूम में पकड़े गए थे, उसकी मम्मी ने पकड़ा था, एंड कैसे आप आंटी को मैनिपुलेट करके वहां। यस, सो स्टोरी का पॉइंट ये है, थैंक यू भाई, यू कैप्चर्ड द पॉइंट, यू नो व्हाई यू रिमेंबर दिस, बिकॉज़ दैट वाज द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। अगर मैंने बात करी थी हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, और फिर करते करते क्या हुआ, जो एक्चुअली यहाँ पॉडकास्ट में हो रहा है, बहुत अभद्र डिटेल्स शेयर करी होती मैंने कि मैं कैसे क्या कर रहा था। मेरे भाई लिख के दे रहा हूँ, तुम इस वीडियो में छोड़ते नहीं ना, तुम खुद देखो तुमने क्या नोटिस किया, मैंने कैसे मैनिपुलेट करके सिचुएशन से निकला। तुम्हें ये क्यों याद रहा? उस घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, मेरे एसोसिएट्स नहीं थे, मेरे एक्चुअल में अगेंस्ट थे। मैं सिचुएशन को गंभीरता की वजह से बता रहा हूँ, मैं कितनी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में था, से निकल गए थे। और मुझे बहुत वियर्ड लगा था ये सुन के उस टाइम पे भी, कैसी चीजें बता रहे हैं अपने बारे में। आपको भी इतना ओपन नहीं होना चाहिए इंटरनेट पे, आई गेस, जो कि कुछ सालों में आपने खुद रियलाइज कर लिया। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये थी इंटरनेट पे। और जैसे नहीं, पर इसमें मैं अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। मेरे को लगता है शायद आपकी फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं तो बिल्कुल ही कुछ बात नहीं करता अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अनलेस कि उसका कोई यूज़ हो जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें। और हो सकता है ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हूँ, बट इसकी थोड़ी ज़्यादा बाहर आ गई क्योंकि ये लंबे टाइम से ऑनलाइन है। बट यार इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये कोई अगर आप बंदे बता दिया कि भाई मैं एक ऐसी सिचुएशन में था एक बार, ठीक है, और वो बंदा इस तरीके से कुछ मैसेज डिलीवर करने के लिए बता रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है यार। ये अगेन वो जो लड़की इन्वॉल्व है, दूसरा जो पार्टी इन्वॉल्व थी उस इंसिडेंट में, ये उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी कर रहा है, उसका एड्रेस थोड़ी लीक कर रहा है, या अपने एक्शन जो किए गए हैं उस लड़की के साथ वो थोड़ी बता रहा है यार। तो एक तरीके से आई डोंट नो, मुझे तो नहीं दिख रही इसमें कोई, इवन ये इतनी पुरानी भी बात है, मुझे फिर भी कोई इसमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं दिख रही, टू बी ऑनेस्ट। आप भाई अभी इनकी बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे इनकी ऐसी क्लिप्स रह जाएंगी जिनको ये लुक बैक करेंगे कुछ सालों बाद, तो और आई डोंट नो क्यों हटाया, हटानी भी नहीं चाहिए। उनके क्लिप पे रिएक्ट करके 5 साल बाद उनको लुक बैक करने के लिए कुछ मटेरियल खुद से दे दिया, और मैं श्वेताब भैया को ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भी लुक बैक करो, आपने भी सेम चीजें करी है जिस चीज के लिए आप लोगों को अभी अवेयर कर रहे हो। लेकिन भाई मैं तो एटलीस्ट अवेयर कर रहा हूँ ना, तुम्हारी इंटेंशन क्या है? तुम्हारा क्लेम है कि ये इंसान कभी गलती नहीं कर सकता, इंसान नहीं है, देयरफॉर मैं बता रहा हूँ देखो इससे गलती हुई, ये इंसान है। इंसान इंटेंशन क्लियर है, एक्सपोजे कर रहा है भाई,
तुम्हारे को डुबा रहा है वो तुम्हारे को नीचे, तुम्हारी जो ये किला बनाया हुआ ना तुमने अंधेरे का, उसको रोशनी से हराने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट कर रहे हो तुम अभी खुद अपने मुख से कह रहे हो मेरे भाई कि मेरी इंटेंशन है अवेयरनेस की। आई वुड इमेजिन ये अच्छी इंटेंशन है। तुम किस चीज को डिस्प्रूव करने वाले हो? क्योंकि मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं गलतियां नहीं करता। ये क्लेम हो ही नहीं सकता किसी भी इंसान से, चाहे वो कोई भी हो इस पृथ्वी में, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा फिलोसोफर हो, कि इंसान से गलतियां नहीं हुई या उससे गलतियां नहीं होंगी। सबसे गलतियां होंगी भाई। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, मेरे 8 साल के कंटेंट में बहुत सारी जगहें होंगी जिसको मैं कहूंगा हो सकता है ये गलती थी, ये जगह पे मुझे यहाँ पे ये जोक नहीं मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक्त करेक्टिव मोड ऑन होगा ना। हाइंडसाइट में तुम जब अपनी जिंदगी को देखोगे 10 साल पहले की, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं तो परफेक्शन से शुरू हुआ था, परफेक्शन ही चल रहा है, और यहाँ पे भी परफेक्शन विटनेस कर रहा हूं मैं। दिमाग तो इंसान परफेक्ट पैदा हुआ था भाई, मैं परफेक्ट ही चल रहा हूँ और आज भी परफेक्ट हूँ और आगे भी परफेक्ट रहूंगा। गई ना मेरे पास, उसके ऊपर मेरे को ADHD भी है। काफी चीजें हो सकता है भाई ओवर शेयरिंग में निकल जाए, काफी चीज हो सकता है जोक जोक में निकल जाए, जो मैं शायद पलट के कहूंगी हाँ गिवन द नॉलेज आई हैव नाउ वो चीजें गलत थी। तो ये तो मेरे कभी क्लेम ही नहीं था कि मेरे से कभी गलतियां नहीं होंगी। तुम्हारा वीडियो है गॉटचा वीडियो, गॉटचा देखो एक गलती कर दी इस इंसान ने, दैट्स योर वीडियो इन एसेंस। और वो भी बन नहीं मैंने रही कब कहा मैं नहीं यार, करूंगा आर्गुमेंट गलतियां। बहुत ही। अपनी गलतियों को प्यार करो, ये मेरा मैसेज है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें एक्सपोज करती हैं, अपनी गलतियों के साथ ब्राजीलियन जिजित्सु करो, तुम्हें बेहतर होने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हैं। गलतियों को तो मैं गले लगाता हूँ बहुत अजीज रूप में। आप अवेयरनेस अजीज? फैला रहे हो, लेकिन मैंने आपको पकड़ लिया। ये तो चीज होगी जिससे हमें डर पैदा होना जाना चाहिए कि हमें परफेक्शन नहीं दिखना है, परफेक्शन नहीं दिखना है। तो भाई आप PR इमेज पेलते रहते हैं फिर अपनी। क्योंकि 20s में आप भी इतने अवेयर नहीं थे, आई गेस आप 30s में थे तब, बट आपने भी एक स्टड की तरह इंटरनेट पे ऐसे Stud की ओपिनियंस तरह। रख दिए थे जो कि इंटरनेट पे नहीं होने चाहिए और Stud- अब नहीं है। स्टड बना के ही मानेगा आज ये। थैंकफुली आप तब भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और काम के अराउंड ही वीडियोस बनाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, बट आपने खुद तब ऐसी बातें कर रखी है जबकि आप एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोटर हो और अपेरेंटली एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। तो आप एक 20s के किड से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ भी ऐसी बातें बोलता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलेगा, वो ऐसी बातें बस व्यूज के लिए बोल रहा है। और श्वेताब गांगवार की ये बातें मुझे फिर एडवाइस से ज्यादा मोरल पुलिसिंग लगने लगती है, क्योंकि आप जिस स्टेज से ग्रो आउट कर चुके हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस स्टेज में, जिस स्टेज पे अभी आप हो, वो चीजें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मेरे भाई। बताना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टिंग। व्हाई वुड आई एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी जिसको मैं जानता ही नहीं हूं? बिकॉज दैट एग्जांपल मैं बता सकता हूं, देखो सिमुलेशंस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज की वजह से। तो ये अवॉइड करो लाइफ में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझ सके, जो कि आई थिंक नहीं समझ सकता है। गलती करेगा तभी वो सीखेगा। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड। अबे तो यार ये क्या बात कर रहा है यार भाई लौंडे, अभी तक तो तू बस सिर्फ कमज़ोर आर्ग्यूमेंट दे रहा था, बट ये जो वाली बात की है ना, ऐसी चूतिया बात तो सुने में काफ़ी दिनों बाद ही सुनने को मिली। आखिरी चूतिया बात ऐसी लेटेंट पे हुई थी भाई। अबे भाई ट्रैफिक नियम सुना है कभी? हेलमेट पहनने के लिए पुलिस वाला ना ये नहीं कहता कि भाई पहले तुम अपना ठुक के सर फुड़वा लो तब तुम हेलमेट पहनो, तब तुम्हें पता चलेगी हेलमेट की इम्पोर्टेंस। भाई वायलेशन होती है वो, राइट? अगेन इसने जो लाइन बोली ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, भाई ये मैक्सिम है, ये प्रोवर्ब है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी लगने के बाद दवाई खाने से अच्छा पहले ही इस तरीके से जीवन जियो कि बीमारी लगे ही ना। ये कौन सी बात है चूतिया वाली कि पहले तुम 20 साल की एज में गलती कर लो और फिर तुम जब सीख जाओगे तो ठीक है, और नहीं सीखे तो फुद्दू ही रह गए पूरी जिंदगी। IQ पॉइंट्स ही नहीं है उतने सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने एक्शन से ऐसा कहा जाता है स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्शंस। स्मार्ट पीपल, व्हाट अबाउट पीपल हु आर नॉट स्मार्ट? दे वोंट बी एबल टू लर्न फ्रॉम देयर एक्शंस। तो उनका क्या करेंगे भाई बताइए जरा। क्या यार देखो, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये बंदा भी अगर यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा है एक्सपोज है, तो इसका फ्यूचर में, अगेन मैं कह रहा हूँ रडार पे आने वाले वो तो चलो एक ट्रिक्स होते हैं कि भाई कुछ बंदा ना शुरू में ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि थोड़ी सी इन्फेमी बढ़े, क्योंकि इन्फेमी बढ़ेगी तो फेम भी बढ़ेगा, उससे फिर उसका फिर बंदा फिर उस वेव को राइड करके फिर जो उसे ओरिजिनल करने का उसका मन होता है वो फिर वो भी करता होगा। आई डोंट नो, हो सकता है कि भाई ये जोकर नेचर का इंसान हो, ये करने ही आया है, ये मैस है ये बंदा सोसाइटी के लिए, राइट? तो जब गलती जो तुम जो
बता रहे हो कि ये गलती है, उसको करने दो और सीख लो, तो तुम बेसिकली, मैं ये इमेजिन करूँगा कि तुम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने वाले इंसान, जो एनालिटिकल स्किल्स को जो अपने होन कर रहे हो और एनालिसिस चीज़ों के बारे में करने का फ्यूचर में भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे विचार रखते हो। और अगेन यार, बंदा एज कोई ज़्यादा नहीं लग रही इसकी, मेरे ख्याल से मेरे से छोटा ही हुआ एज में, पर जो तुम्हारा यहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है भाई, उसकी कोई सेंस नहीं बनती, पहली चीज़ ये। और जो तुम्हारा जो दूसरा है ना कि गलती करके सीखने दो, ये बहुत ही कुछ चीज़ों में लाइफ में ऐसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है उसको आप खाना देते हो, वो खाना खाता कम है या नहीं खाता, गिराता ज़्यादा है, गंद फैलाता है, बट आप उसको देते ही हो फिर भी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे वो धीरे धीरे करके सीख जाएगा, गिरते 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 वो चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये चीज़ अप्लाई होती है, बट लाइफ में परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। एक बार इसको दारू पी के गाड़ी चलाने दो, और जब उसके बाद इसका एक्सीडेंट होगा तो ये सीख जाएगा, फिर ये कभी दारू पी के नहीं चलाएगा। नहीं भाई, पहली बार दारू पी के भी चलाओगे, पुलिस वाले ने पकड़ा, DUI देगा, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। पूरी जिंदगी उसके बाद कोई भी ऐसी जॉब जहां पे तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड चेक की जरूरत पड़ेगी, जिंदगी में कोई जॉब नहीं मिलेगी उसके बाद। तो ये नहीं होता कि ठीक है एक बार ही मर्डर कर लेने दो, फिर इसको रियलाइज हो जाएगा कि अब मर्डर नहीं करना, मर्डर करना बुरी चीज होती है। यार अरे भाई क्या बोल रहा है यार। बिलियन चीजें हैं जो यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड यू आर डूइंग देम, जो कि किसी की गलती के करने की वजह से लेसन हमने सीखा और हमने उसको रेक्टिफाई किया। जो तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो कमिट अप, वी लिटरली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग्स जो कि किसी और ने गलतियां करके सीखी हैं। The world is constructed around us on the principle कि by the way उसी मैक्सिम की नेक्स्ट लाइन ये है कि स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, स्मार्टेस्ट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। तो वो भी एक चीज है, हम सीख गए गलतियां करके, therefore आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रोग्रेस जो वर्ड होता है उसका कोई मीनिंग है। इसलिए अगर तुम जो कह रहे हो वो सही होता तो ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी का पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को बेहतर करना। एक सिंपल सा फैक्ट है लाइफ का, इंसान गलतियां तो करेगा, ये तो ह्यूमन नेचर की बात आ गई ना एक्सपेरिमेंट करने की। हम लोगों को पहले बताते हैं कि भाई ये चीज, ये पद क्यों गलत हो सकता है, और अगर तुम उसको रीजनिंग दे सकते हो, उस वीडियो में मैं रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रीटी श्योर। मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, जजमेंट ये होता है, जजमेंट होता है ये गलत है, तू दो कौड़ी का इंसान है, दैट्स कॉल्ड अ जजमेंट मेरे भाई, दैट्स मॉरल पुलिसिंग। अगर मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो में ये किया है, जाके कोई देख सकता है और मुझे बता दे, तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, चीजें कैसी खराब हो सकती हैं, देन मैं सिमुलेशंस ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि मैं रीजनिंग का प्रयोग कर रहा हूं, यानी कि मैं एक्चुअल में इंसान को मे बी अवेयरनेस या एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं उसी सेम चीज को देखने की। दैट्स नॉट मॉरल पुलिसिंग मेरे भाई, दैट्स नॉट जजमेंट। जजमेंट इज कि तुम XYZ हो, जो इंटरनेट पे इस वक्त चल रहा है। ये कहा एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है इलाहाबादिया के साथ, उसके साथ तो सही चल रहा है वैसे, लेकिन नहीं सही नहीं चल रहा। जजमेंट यार ये होता है कि तुम एक इंसान को उसके एक एक्शन की वजह से पूरा फिगर आउट कर लो, कि बस कर लो या ऐसा प्रिटेंड करो कि कर लिया और बस तुम तो यही हो। अब अगेन मोरल पुलिसिंग भी वही है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वैलेंटाइन डे में घूम नहीं सकते, ये वट एवर गर्लफ्रेंड के साथ, ये गर्लफ्रेंड बनाना अच्छी बात नहीं, ये होती है मोरल पुलिसिंग। भाई ये अगर एक चीज़ देख के बता रहा है ना उस लड़की की सिंपली कि यार ये मत कर, इसका तुझे नुकसान होगा, बाकी में मेरा ये ओपिनियन है, बाकी अगर तूने करना है तो भाई मैं ब्राजीलियन जिजित्सु की और 36 इंसिडेंट्स जो हुए थे वो भी बता दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यार क्या मैंने कि ये समाज तबाह कर रही है लड़की, ये कह रहा हूं अगर मैं, तो अलग चीज हो गई। मैंने भी पास्ट में बहुत गलतियां करी है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये कि उनको गलती करने दीजिए, ये कोई जिंदगी थोड़ी हो किसी की गलती। ये बहुत फुद्दू ओपिनियन है दोस्त, आई एम सो सॉरी। जान जा सकती है किसी की गलती में, पूरी मेंटल हेल्थ पर कचोड़ सकते हैं। हर इंसान अलग है मेरे भाई। ये कहना कि लोगों को गलती करने तो पूरी ए प्रायोरी रीजनिंग जो बहुत बड़ा सबसेट है रीजनिंग का, उसके तो परखच्चे उड़ गए ना। अगर हम सिर्फ माथा फोड़ के सीखेंगे कि इस पथ पे नहीं चलना था, तो समझदारी तो खत्म होगी ना वहां पे। इंसान इतना बेवकूफ जानवर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंसान एक्चुअली इतना समझदार इंसान है कि अगर उसको रीजनिंग प्रोवाइड करो किसी चीज को, तो वो वाइकेरियसली रीजनिंग समझ के उस चोट को अवॉइड कर सकता है। ये फंडामेंटल फर्क है मेरे भाई। एंड सेकेंडली दैट हैज नथिंग टू डू विद मैंने क्या गलतियां करी हैं। और मैं एक और भी बात बताता हूँ जो शायद अभी तक यहाँ पे नहीं उठी है, जो श्वेताब बोल रहा है ना उस लड़की को कि यार ये सही चीज़ नहीं है, ये हो सकता है डायरेक्टली उस लड़की के लिए मैसेज ना भी
हो सकता है वो इंडिविजुअल्स या दूसरी जो भी कोई लड़की अगर ऐसी हो जो ये चैनल भी देखती है और ऐसा ऐसा सोच भी रही है ऐसा करने का, या जो भी लड़कियां शताब को देखती हैं बेसिकली, वो उस लड़की के उस पर्टिकुलर एक्शन या कोई भी और लड़की जो इस तरीके कोई एक्शन लेती है या कोई भी इंसान ऐसा एक्शन लेता है उसके बारे में सोच सके कि भाई मुझे नहीं करनी है चीज़। इवन लड़के भी फॉर दैट मैटर, मुझे देखो जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई ये वो चूतिया पाए कि भाई लड़के को और लड़की को दोनों को फ़र्क पड़ जाता है, लड़की को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कोई होपफुली इंटरनेट पे ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, राइट, या कुछ भी। और मैं ऐसा ही इसे रखना चाहूँगा भाई, मेरे को नहीं चाहिए कि कुछ मेरा हो क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कोशिश तो ये हर किसी की होनी चाहिए कि मेरे बारे में इस तरीके की कोई भी चीज़ या कोई ऐसी बदतमीजी जो मैंने की हो वो नहीं हो ऑनलाइन अवेलेबल। ये तो हर किसी की प्राइमरी कोशिश होनी ही चाहिए। अगेन जो मैं कह रहा था कि पर लड़कियों को इस चीज़ से और ज़्यादा फर्क पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। इंडिपेंडेंट ऑफ मेरी जिंदगी में वो चीज हुई हो या नहीं हुई हो, मैं 500 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे मैं खुद रीजनिंग और एविडेंस, एम्पिरिकल साइंस जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी जो हो गई, उससे जितना। सॉरी भाई, माइकल शूमाकर के पड़ोस में रहने का ये नुकसान होता है कि कभी कभार वो भाई साहब स्पीड बढ़ा के ले जाते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। एविडेंस मिल सकता है, मैं बात कर रहा हूं एनेक्डोटल डेटा तो मैं छूता ही नहीं अपने किसी भी पर्सपेक्टिव में। मैं तो 1% ये भाई हमारा डिस्प्यूट है, सब्जेक्ट हो गया ना। 1% सब्जेक्ट से अगर मैं कहूंगा ये होना चाहिए या सही ये है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं 1% सैंपल से लर्निंग। एनेक्डोटल डेटा घंटा होता है, तो मेरी जिंदगी में क्या घटित हुआ उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगेन श्वेता भाई देखो, इसका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि जहां पे इतना ज़्यादा डिफेंस दिया जाए। एनेक्डोटल स्ट्रांग होता है भाई, तुमने भी अपनी स्टोरी बताई है, राइट, होता है एनेक्डोटल स्ट्रांग कभी। अगेन ये एक टोटल ही डिफरेंट चीज़ है, इस पर कभी पूरी बात करेंगे आराम से। या आई डोंट नो कि ये, या तो मेरे ख्याल से तुम पूरा समझा नहीं रहे खुल के, बट इतनी कोई यार इस भाई का कोई इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट है ही नहीं लॉजिकल जिसको कि इतना डिफेंड। यहाँ पे अब थोड़ी सी मुझे लग रही है दिक्कत कि भाई इतने डिफेंस की जरूरत नहीं है। क्या यार, एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, रीजनिंग क्या कहती है, दिमाग लगाओ खुद से। मैं चाहता हूं तुम खतरनाक दिमाग वाले बनो। खतरनाक दिमाग वाला बनने का पॉइंट है कि तुम मिनिमाइज करो डैमेज। थ्रू डैमेज लर्निंग करना प्रोसेस कितना डेंजरस है, कैन यू इमेजिन? हाँ ये एक डिफरेंट चीज है कि खुद, पर ये एनेक्डोटल नहीं है। एनेक्डोटल देखो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप कभी ना किसी भी तरीके की ट्रेनिंग में जाओगे, एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स होते हैं जिसको डेंजरस गुड्स कहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, ठीक है, राइट, ऑक्सीडाइजर्स हो गए जिनसे कि गैसेस होती हैं, ऑक्सीडाइजर ऐसी चीज़ होती है, करोजन कॉज करने वाली चीज़ें होती हैं, लिक्विड केमिकल्स वगैरह होते हैं, इन सब की ना एक कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं डेंजरस गुड्स। तो जो लोग भी डेंजरस गुड्स हैंडल करते हैं, वेयर हाउस से लेके, शिपर से लेके, ड्राइवर, कोई भी जो ट्रांसपोर्टर है उससे लेके जहाँ वो जा रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है कि डेंजरस गुड कंट्री में ट्रांसपोर्ट जो होंगे या मूव अराउंड होंगे, स्टोर होंगे, उनको कैसे, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, जो लोग इस पूरी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों की, जिस पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों की एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है इन ही चीज़ों को हैंडल करने की, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को करने की, राइट। जो लोग भी उस ट्रेनिंग में जाते हैं, उस ट्रेनिंग का एक सर्टेन पार्ट होता है जिसमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि देखो इस बंदे ने ये छोटी सी गलती की थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आपको याद होगा बेरूत लेबनान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था पोर्ट के ऊपर, जो कि कई पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ पता नहीं कितने लोग उसमें मार गए थे, जो कि एक पुराने वेयर हाउस में कुछ सामान पड़ा था जिसमें उसमें हो गया था वो धमाका। अब वो एक एनेक्डोट बन गई है, अब वो जाएगा ट्रेनिंग मैनुअल्स के अंदर एज अ स्टोरी, एज एन एनेक्डोट, ताकि ह्यूमंस को, हमें इंसान के तौर पे एक वहां से वो मिले, डर कह लो, अवेयरनेस कह लो, जो चीज़ गलत जा सकती है उसका एक एग्जाम्पल कि ये हो सकता है भाई अगर मैंने अपनी चीज़ ढंग से ना की, समझ रहे हो। तो एनेक्डोटल ट्रेनिंग की एक अपनी वैल्यू है। तो बार बार आप जो कह रहे हो कि एनेक्डोट की कुछ नहीं होती, वो एक नहीं, या तो आप कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि आप ये पॉइंट इस तरीके से डाल देते हो। बाकी गलती करके जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो तो चूतिया आइडिया है, वो तो उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसमें तो बंदा कह रहा है एक बार ही तो दारू पी के गाड़ी चला ले, और फिर तुझे हम, जो मैं पहले कह रहा था, अब भाई वो गाड़ी पी के दारू पी के गाड़ी पी के दारू चला ले गाड़ी पी के अगर वो दारू चला लेगा
और जाके उसने कोई फैमिली जा रही है बाइक पे, 2 हस्बैंड वाइफ, हमारे वहाँ कोई सेफ्टी वेफ्टी की तो घंटे की कोई रोड सेफ्टी की कोई सिचुएशन है नहीं। ढंग के देशों में जाओगे तो किसी बेबी को गाड़ी के अंदर, बेबी की कैरेज सीट होती है उसके अंदर पूरी सेफ्टी होती है, उसमें रखा जाता है। नॉर्मल सीट पे भी उसको रखना वॉयलेशन है। हमारे यहाँ भाई हम भी वैसे ही बड़े हुए हैं भाई, चल रहे हैं बाइक के ऊपर, 3-4 बच्चे लदे हुए हैं माँ बाप के साथ भाई। अबे यार, उस किसी तेज गिरफ्तार गाड़ी ने उसको आके मार दिया, उस फैमिली का सोचो क्या होगा। वो उसका तो सबक उसे मिल जाएगी, दारू पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उस फैमिली का क्या होगा भाई। तो ये तो है ही फुद्दू आइडिया, इसमें इतनी कोई डिटेल ही नहीं है। क्योंकि डैमेज से क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, दीज आर द। सॉरी भाई, बुरा मत मानना यार, जिसको नहीं पता भाई, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस भी रिएक्ट किया भाई, ये बंदा चाहे तो स्ट्राइक मार के मेरा पूरा चैनल उड़ा देगा भाई, प्लीज चैनल मत उड़ाना। रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ I'm sorry. इनकरेंट डैमेजेस। मरवा के सीखना तो मैं कभी जिंदगी में बोलूंगा ही नहीं। इट्स सो स्टूपिड। अगेन अब वापस जाते हैं। सॉरी, चाहे कितना उसको समझा लो, इंसान गलती करेगा, चिकन हो गया। 100% करेगा। इसका मतलब ये नहीं है चीजें आइदर गलती करेगा या सिर्फ समझदारी से सीखेगा, ये होता है, मिक्स है दोनों का। तुम हो सकता है 30% गलतियां करोगे, लेकिन 70% समझदारी अगर चला रहे हो तो भी तुम्हारी जिंदगी बहुत गजब होगी। इंटीग्रेटिव अप्रोच है मेरे भाई। यानी आप सुन रहे हो किसी समझदार इंसान के और आप वो प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हो और देखते हो अरे इस प्रिंसिपल अडॉप्ट करने से एक्चुअल में लॉस मिनिमाइज हो गया, दर्द नहीं हो रहा, चोटें नहीं लग रही। तो वो एक आउटसाइड सोल्यूशन की वजह से हुआ ना, जो तुम्हारी थिंकिंग केपेबल ही नहीं थी ऑफ कमिंग अप विद। इतने सारे सब्जेक्ट्स पागल हैं जो बैठकर रिसर्च करके फिर वो मॉडल्स तैयार कर रहे हैं कि कैसे चीज को सॉल्व किया जा सकता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला इंसान जिंदगी भर मतलब अपना माथा फोड़ता रहे और खत्म कर ले अपने आप को। और बाय द वे श्वेता, मैं एक और भी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ना, मैंने देखा कि बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच है श्वेताब की। इसका एक ना बड़ा डार्क और नेगेटिव पहलू भी है, जो कि अगर आपने अभी कोविड का ये पूरा सीन अगर फॉलो किया हो, बहुत बड़े पैमाने पे जो रिसर्च होती है ना दोस्त, और मुझे पता है कि यहाँ पे ना हमारी सोच अलग हो जाती है श्वेताब की और मेरी। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल राइट विंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेडिशनल सोच का हूँ, और श्वेताब का ये कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच का है। प्रोग्रेसिव सोच वाले लेफ्ट लिबरल टाइप, मतलब टाइप वो है ये, तो उसके किसी न किसी स्पेक्ट्रम में श्वेताब आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रेजी है या जो भी। उस साइड पे जो लोग हैं ना, उनका मैंने ये देखा कि वो रिसर्चेस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अगर एक चीज़ सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी में एग्जांपल है, तो जो अभी कोविड का पूरा एपिसोड हुआ है पिछले 3-4-5 साल में, वो हमें क्या बताता है कि रिसर्च होगा, रिसर्च से फ़ायदा, हर चीज़ होगी उसकी, लेकिन उसका एक बहुत डार्क साइड भी है। ये एक सच में जो ये इंटरनेट है ना, डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डार्क साइड ऑफ ये थी की गांड, जो भी चल रहा होता है इंटरनेट पे, नहीं भाई, ये है असली डार्क साइड, जहां पे गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। गेन ऑफ फंक्शन नहीं, अगर आपको पता, गेन ऑफ फंक्शन उसके फंक्शन में गेन करना, जो कि एक वायरस है, कि उसका जो फंक्शन है वो कितना लीथल बनाया जा सके। ये है सिंपली कि एक वायरस को कितना खतरनाक बना सकते हो इंसानों के लिए। ये होता है सिंपल लैंग्वेज में गेन ऑफ फंक्शन। उस चीज में रिसर्चें चल रही है भाई, दुनिया बर्बाद कर दी उन्होंने यार। और बहुत सारी रिसर्चें, बात 60s में रिसर्चें आती थी कि सिगरेट से आपकी हेल्थ बढ़िया होती है। तो रिसर्च अपने आप में दोस्त नहीं है लाइक गॉड का जो शब्द, गॉड का प्लान या गॉड का शब्द नहीं है अपने आप में, कि उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। बहुत सारी रिसर्च बेसिकली रद्दी होती हैं, फंडेड होती हैं सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप के तरफ से। ये भी एक चीज़ हमेशा रखनी चाहिए हमें अपने दिमाग में, जो हम रिसर्च को इतना भाई वो ऐसे तो सीखेगा, भगवान ये कोई बात हुई नहीं भाई। तुम्हें एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है, तुम्हें आउटसाइड इंटरवेंशन की जरूरत है। पूरे रिसर्चर्स ने अपनी जिंदगी दे दी है समझने में क्या पर्टिकुलर अप्रोच है जो वर्क करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स सिंपल नहीं होती, हर चीज कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। जिंदगी इतनी सिंपल है ही नहीं जितना तुम बना दे रहे हो कि बस माथा फोड़ो तुम सीख जाओगे। भयंकर लेवल पे रिसर्च है, भयंकर, कि लोग एक्चुअल में चोटों से नहीं सीखते। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता है मैं इसको करूंगा तो चोट लगेगी, तब भी लोग करते रहते हैं। सिंपल एग्जांपल इसका हो सकता है एडिक्शन। जो लोग एडिक्शन से सफर कर रहे होते हैं उन्हें पता है उनकी जिंदगी तबाह हो रही है मेरे भाई, लेकिन न्यूरोकेमिकल चेंजेस है उसमें, न्यूरोबायोलॉजी। हाँ, ये तो बात है। ये जस्ट मैं इसका ओवरऑल बता रहा हूँ, ये जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट मत करना कि इंसान सिर्फ इसलिए बेहतर नहीं हो रहा क्योंकि वो बेहतर नहीं हो पा रहा, वो या उसे पता नहीं है कि कैसे बेहतर होना। उसे पता है उसे क्या करना है, यही पता है,
और उसकी अंदर कैपेसिटी भी है, वो फिर भी बेहतर नहीं हो रहा है। ये तो ये अपने आप में आपकी टॉपिक तो है आप भाई, उससे बहुत नहीं बड़ा। कहोगे तुम गलतियां करते रहो, एक दिन तुम जरूर सीखोगे। नहीं मेरे भाई, इतनी सिंपल चीजें नहीं है भाई। अगर मेरा छोटा भाई है, अगर मैं उसको एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर सकता हूं जहां पे वो एकदम रिच वे में देख सकता है, एनविजन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि यार ये एक्शन किन सारे पाथ पे मुझे ले जाएगा। एक पाथ थोड़ी कह रहा हूं सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो। तुम क्यों मॉरल पुलिसिंग सब सोचे क्यों रहे हो? अबे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव डेटा लाके रखो कि एंड्स क्या होंगे विदाउट जजमेंट। फिर उससे पूछो तुम्हारा एंड क्या है जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, चाहे वो सेल्फिश हो। ठीक है, हम इंसान हैं, ऐसे सोचवाने की बात करता हूं मैं। सुचवा दो। इधर और में तो खेलते ही नहीं, तो मॉरल जजमेंट तो बहुत दूर की बात है। फाड़ में क्या मॉरल्स? तुम्हारे मॉरल्स अगर तुम्हारी फाड़ के हाथ में रख दे लाइफ में, तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारी मोरालिटी तो मैं इसकी बातों में नहीं हंस रहा, मैं जब आप वर्ड बोलते हो ना सुचवाना, तो कुछ और आ जाता है दिमाग में, मैं उस पर हंस रहा था। मेरे को जो लगता है वो सही है। अगर तुमको एक केज में डाल दे, प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करता हूं मैं। प्रैक्टिकल चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए एक एक धागे को, एक एक वेरिएबल को देखना पड़ता है अलग अलग, और उसके फिर इम्पैक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये नहीं क्या होंगे, और क्या हो सकते हैं कि बेसिस पे मुझे कहां जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। एक चीज जो तुम कह सकते हो कि भाई वो गिवन है, वो है मैं मेंटल हेल्थ मेरी चाहिए कि बेहतर हो, तो वो हम गिवन रखते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं भाई रीजनिंग से। जो भी वो कर रहे हो उनको सीखने दीजिए। आप सीख चुके हो, आप अंडरस्टैंड तो ये भी तो उसको कुछ सीख ही दे रहा है ना। ये कौन सा उसको कह रहा है कि आज आप पत्ते खेलते हैं पेड़ के नीचे पार्क में बैठ के? Not how the world works. It's not that simple. आप सीख चुके हो, उनको सीखने दीजिए। अगर ये अच्छा। होता तो हर 40 साल का इंसान प्लेटो, शोपेनहावर, गौतम बुद्ध बन चुका होता ना। अगर सिंपल लेटरल मूव होता कि हम गलती करते हैं सीखते हैं, गलती करते, तो भाई कॉन्स्टेंटली इंसान इंप्रूव कर रहा है ना। तुम्हारे अराउंड लोग भरे हुए हैं जो सेम गलतियां मेक करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ लोग भरे हुए हैं जो डिनाइल में रह रहे हैं अपनी गलतियों के, डिनाइल में रह रहे हैं अपने खुद के बिहेवियर्स में। बाय द वे, जिन लोगों को गोरे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये सुन के बड़ा मजा आता है तारीफें सुनने में। वो शोपेनहावर के इंडिया के बारे में जो राइटिंग्स है उनको पढ़ लो, तुम्हारा बीपी खून बढ़ जाएगा शरीर में थोड़ा। डिनाइल में रह रहे हैं, उनको लगता है हमारा पर्सपेक्टिव सही है। इतने फ्लॉड आर्गुमेंट्स उनके जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से फिर वो इंप्रूव? अगर इंसान सिर्फ गलती करके सीखता चला जाता है तो लैटरल होगी ना ग्रोथ। मेंटल सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं बनने करेगी, वाले होते हैं बस। थेरेपी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इंसान खुद से गलती करके सीख जाएगा। क्यों जाएगा किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के लिए? वो कॉमन सेंस आ गया। करते हो अभी सिचुएशन को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मेरी फैमिली एंड फ्यूचर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है। ये आपको पता है, उनको नहीं पता है, वो भी सीख जाएंगे। तो मोरल पुलिस तभी तो बता रहा है ना भाई। मे भी अगर अपने छोटे भाई को एक चीज जो उसकी जिंदगी हो सकता है तबाह कर दे, एक इंसान जो हो सकता है उसकी जिंदगी बहुत करीब हो, वो चीज उससे चली जाए, अगर मैं उसको पहले बता सकता हूँ भाई ये चीज मत कर, इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सुनता हो कहता है हाँ भाई सही कहा, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो क्या सिचुएशन बेटर है? उसकी जिंदगी तबाह हो और फिर मैं कहूँगी हाँ हाँ आप सीखा या फिर भाई मेरा अपना है ना वो, तो मैं वीडियो इसलिए सोच के ना भाई बोले भाई मैथ लेनी है तो उसको बोलो कि वहां मिलती है और पैसे दो, और जब वो मैथ ले और उसके सारे दांत गल जाएं और वो नशेड़ी हो जाए और वो जो ज़ॉम्बी सा बन जाए ना, उसके बाद उसको बोलो कि अब पता चला जिंदगी में। बताता हूँ कि भाई जिंदगी में थिंकिंग कैसे बेटर हो सके तुम्हारी, तो मैं एडवाइजरी वीडियोस बना रहा हूँ। तुम्हें जो कर रहा है तुम करोगे, तुम्हारी जिंदगी है भाई। करने की जगह आप उनको ये ओपिनियन दे कि तो भाई फिलॉसफी एग्जिस्ट नहीं करेगी तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से। आप जो कर रहे हो आप इसको रिग्रेट करोगे, एंड थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए जो भी आप इंटरनेट पे बोल रहे हो। बट अगेन आप सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो श्वेताब भैया। भाई तुम भी थोड़ा सोच समझ के बोलो, मैं तो तुम्हें ये कहूंगा तुम डेंजर आदमी हो भाई। मेरा ये ओपिनियन है। तो मैं एक्सपेक्ट किसी से कुछ नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक मेरे किसी भी कंटेंट में तुमने ये तुम्हें लगाया अगर ये भावना कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम बहुत गलत हो। मैं जानता ही नहीं तुम्हें। जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो अगर मेरे पास 0% डेटा है, हमारी पैरा सोशल रिलेशनशिप है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कहां से ले आऊंगा? मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से। और आई थिंक इवन इसकी स्पीच में क्लियर होता है कि ये एक जिस बंदे की बात कर रहा है उसकी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, ये एक बात कर रहा है उस बंदे को एक वेरिएबल बना के, और उस वेरिएबल में आप कोई से भी वो फिट कर सकते हो, राइट? वेरिएबल अगर आपको नहीं पता, वेरिएबल एक एक्स होता है, लेट से द वैल्यू इज एक्स, वो एक्स वेरिएबल हो गया जो अलजेब्रा में होता है या मैथमेटिकल इक्वेशंस में होता है। वेरिएबल हम लेते ही तब है जब एक प्लेस होल्डर के तौर पे, जब वो उसके जगह पे आप दूसरी लड़की को, चौथी लड़की को, 5 लाखवीं लड़की को, किसी को भी रख सकते हो, जो भी इसको देख रहे हैं या लोग या लड़के, वो अपने आप को उस जगह रख के उस मैसेज को अपने लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं। है कि मुझे इतना बेहतर होना है कि मैं तुम्हें इतने लेवल पे पर्सपेक्टिव दे पाऊं कि
मे बी तुम, जिसे मैं कभी नहीं जानने वाला, जिसे मैं कभी नहीं मिलने वाला, जिसकी जिंदगी में अगर बढ़ोतरी होती है, खराबी होती है, मुझे कभी नहीं मिलने वाली, मेरा कोई इंटरनेट इंपैक्ट भी नहीं है, लेकिन अगर तुम सीख जाते हो तो तुम्हारा फायदा होगा। ये मेरा मिशन है, सिंपल सा, एक पर्सनल मिशन है, मैं बातें भी नहीं करता इसकी, लेकिन मुझे ड्राइव करता है, तो मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, इसमें बेहतर से बेहतर पर्सपेक्टिव फेंक रहा हूँ इस होप में बाहर की हो सकता है किसी की जिंदगी बेहतर कर दे। मैं नहीं कह रहा 100% मेरा सक्सेस रेट है, मेरे को लगता है मेरा सक्सेस रेट है 10%, 60 से 90% के बीच में मैं रखूंगा। जो कभी नहीं अप्लाई करने वाले वो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन भाई बहुत बड़ी रिसर्च भी है इसमें। यार ये तो इसका पर्सनल हो गया। मैं इस पे कुछ बोलने वाला था लेकिन नहीं बोलूंगा, चलो कभी इस पे बात करेंगे। जो मैं कि जिन लोगों को लोग रोल मॉडल्स मानते हैं, हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है मे बी उनकी बातें हम सुन लें। ये रिसर्च में आता है और ये मेरे को बुलंद करता है सोचने पे कि अगर मैं अच्छे पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, अच्छी वेज ऑफ थिंकिंग दे सकता हूँ, टूल्स दे सकता हूँ, एम्यूनेशन दे सकता हूँ, तो मे बी इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसके पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनसे मैं कभी पर्सनल नहीं मिलने वाला, मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं एक्सपेक्ट क्यों करूंगा? मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से है मेरे भाई। अगर कोई लाइफ में किसी का प्रॉब्लम होती है तो मुझे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना पड़ता है कि भाई मे बी मैं और ढंग से समझा सकता था, या और कन्विंसिंगली समझा सकता था, या 4 एग्जांपल्स और दे सकता था। मेरा इसका मैं बताता हूँ, मैं बोलने वाला था पर मैंने कहा नहीं बोलते, लेकिन बोलना ज़रूरी है। मुझे ना काफ़ी एक कल परसों में भी कमेंट आया था कि भाई तुम्हारे चैनल पे 700 वीडियोस हैं और मतलब तुम्हें काम करना चाहिए एडिटिंग पे और ये वो। मुझे पता है मुझे काम करना चाहिए एडिटिंग पे, साउंड पे, थंबनेल से। मुझे पता है कि अगर मैं उस पर काम करूंगा तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, पर मैं अभी तक अपने सालों हो गए इस बात को, पर मैं अपने आप को अभी तक उस जगह पे नहीं लेकर आ पाया। थंबनेल यार एक बेसिकली पालिका बाजार के 500 में आ जाओ 500 में, वो वाली चीज़ है कि एक बार आ जाओ अंदर शॉप के और फिर देखो चाहे अंदर गंद पड़ा हो चाहे जो मर्जी हो, पर एक बंदा होता है जिसका काम होता है सिर्फ शॉप के अंदर लोगों को लेके आना। अंदर वो लेता है नहीं लेता उसकी कमीशन उस चीज़ से जुड़ी नहीं होती। तो ये वो वाला उसका ऑनलाइन यूट्यूब वर्जन है, और मैं दल्लेगिरी के उस लेवल पे अपने आप को कब लाऊंगा ये मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो आप? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं हूँ मैं वहां जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, प्लस शायद मैं उतना अच्छा भी ना हूँ उस चीज़ में, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो मुझे कहते हैं ऐसे लोग कि ये सब करना चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी कोई खास कुछ है नहीं इस चैनल पे, लाइक उस तरीके की ग्रोथ या वट। तो फिर भी मैं इसीलिए ही बनाता हूँ। अगेन जो उसने बात बोली ना, जब आप कोई चीज़ सुनते हो और आपको लगता है कि यार ये मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, मतलब ये तो थॉट चेन ऑफ थॉट ही गलत है, तो आपके अंदर का जो चुल है ना उसको रहा नहीं जाता उस चीज़ पे बात करे बगैर। ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कुछ भी, और इसके अलावा अगर ना हो तो ये अपने आप में इनफ मोटिवेशन होती है जो पुश करती है कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ या उस चीज़ पे वीडियो बनाओ। तो आई थिंक श्वेता भी वही करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकूं लोगों को। ये बात है ना, अगर किसी को लगे कि ये हाइपर बोली है या ये एक कोप है या फिर एक ये फसाड है, नहीं यार ये फसाड नहीं होता, ये हाइपर बोली नहीं होता, ये आता है अंदर से। और तभी इंसान, चलो ऑफ कोर्स भाई को सक्सेस अच्छी खासी मिली हुई है और आई एम सो हैप्पी, और शायद ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि सम डे शायद हमें भी मिले। लेकिन इसके बावजूद भी एक फोर्स होता है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है जो आपको पुश करता है इस तरफ। फेलियर है वो भाई। तुम थोड़ा जो ये मोरल पुलिसिंग है ना, प्लीज उसको कम कर दीजिए। और तुम्हारी सब्जेक्टिव मोरल पुलिसिंग नहीं है दोस्त, मोरल पुलिसिंग बजरंग दल नहीं गलती, मोरल पुलिसिंग नहीं है दोस्त, ये परसेप्शन है। आई थिंक तुम्हें किसी चीज को क्रिटिसाइज करना था तो तुम्हें कहीं लैंड करना था अपना प्ले, तुमने उठा के मॉरल पुलिसिंग में लैंड कर दिया। सेम ऐसी टॉपिक पे रागनी ने भी एक वीडियो बनाया था। आई थिंक तुम लोग खुद से मुझे करना है इसे इक्विवेलेंट, तो मैं करूंगा इसे इक्विवेलेंट। देखो मोरल पुलिसिंग मैं आपको बताता हूँ कौन करते हैं। मोरल पुलिसिंग करते हैं ये जो बजरंग दल वाले घूम रहे होते हैं वैलेंटाइन डे पे, ये लोग। और सॉरी भाई, आप लोग तो कह के करते हो तो मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी सिर्फ एक फीचर बता रहा हूँ, तो गुस्सा मत हो ना, ठीक है? और अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी। और मोरल पुलिसिंग करते हैं जो, अगर आपने कभी देखा होगा, मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी शो, वहाँ पे ना एक टर्किश शो बड़ा फेमस हो गया एर्तगुरुल नाम से, वो जो कि कोई ओस्मान या एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर है उसके किसी फाउंडर के बारे में शोज था। तो उसकी जो एक्ट्रेस थी उसने जब इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डाली तो लोगों ने नीचे कमेंट, अरे बहन जी हम तो आपकी इतनी इज्जत करते थे, आप हिजाब क्यों नहीं पहन रहे, आप बुर्का के कवर करो अपने आप को। ये होती है मोरल पुलिसिंग दोस्त, ये नहीं होती मोरल पुलिसिंग की भाई ये बताना कि इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इन चीज़ों से बचो लाइफ में, ठीक है?
वो होती है कि जब आप किसी को इम्पोज करो कि ये मेरा वर्ल्ड व्यू है और तुम्हें भी यही फॉलो करना चाहिए, ये होती है मोरल पुलिसिंग, क्योंकि पुलिसिंग बाय इट्स नेम इज अ फोर्स एनफोर्सिंग थिंग। आपको पावर के थ्रू एनफोर्स कर दिया जाएगा आपको, पुलिस आपको रोकेगी, आप नहीं रुकोगे, आपको हथकड़ी लगा के रोका जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि आई विल जस्ट वॉक अवे। पुलिसिंग वो होती है, पुलिसिंग एक फोर्सफुल चीज है। तो ये जो कह रहा है ये फोर्सफुल चीज नहीं है, ये एक एडवाइजरी सिचुएशन है इंस्टेड या इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये करना ही होगा वरना आई गोली, वरना आया वरना आया मेरा चित्र। इंडिपेंडेंटली जज कर सकते हो उस लड़की का वीडियो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मैंने सिंपल कमेंट्स खोले थे, सब कमेंट्स में कह रहे थे भाई महा बेवकूफ वीडियो है ये। सो अगर तुम इसको बेसिस लग रहे हो, अगेन तुम्हारे देखो एविडेंस को रखने का भाई किसी भी ग्रुप को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, बेसिस क्या चीजों का, अब बाय एसोसिएशन रख देते हैं। एक और लड़की ने एक और चीज पे क्रिटिसाइज किया है इसलिए मेरा क्रिटिसिज्म सही है, ये भी फैलेसी होगी ना मेरे भाई। ये पॉइंट और एल्विश यादव वाली जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो शताब गांगवार ने फेमिनिस्ट्स को कॉल आउट कर दिया। आई थिंक 400 बातें करी थी उस वीडियो में। वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए वो चीज थी मेरे भाई, आई एम प्रीटी श्योर दैट्स द वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें मैंने 30 सेकंड में एक चीज करी है। आई लव इट हाउ यू चेरी पिक दैट थिंग एंड कॉल आउट नहीं किया मैंने, दैट वाज अ फेमिनिस्ट इशू, that was a feminist issue, so I'm not calling them out, I'm just simply asking isn't that problematic? I don't think वो unfair है at all, because वो सबसे valid चीज है since it is essentially a women's safety issue। क्या था और कर दिया तो कर दिया, इसमें क्या हाँ किया था भाई, चूती होते हैं फेमिनिस्ट। मैं जो जब बजरंग दल को प्रोवोक कर दिया और इस्लामिस्ट को प्रोवोक कर दिया, तो फेमिनिस्ट भी दुनिया की महानतम चूतिया आइडियोलॉजीज में से एक है। समझ में आ गई बात? करा था। बोल भाई कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहे, जो कि व्हाट अबाउटरी में आ जाता है। मतलब you don't understand, oh my अबे god यार इसको कुछ सही है। व्हाट अबाउटरी होता है, इसको व्हाट अबाउटरी क्या होती है दोस्त, तुम 8 साल से देख रहे हो इसे और तुम्हें अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी कि बेसिक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कैसे करते हैं, या ये एक सर्टेन चीज जिसको तुम एक नाम दे रहे हो, जिसको तुम कुछ भी व्हाटएवर जो भी दे रहे हो, ये है क्या एक्चुअली, पहले उसकी डेफिनेशन ही चेक कर लेते या समझ लेते अच्छे से। है पॉइंट ए, मुझे पॉइंट ए पे बात नहीं करनी, तो मैं कहूंगा व्हाट अबाउट पॉइंट बी, व्हाट अबाउट पॉइंट सी, तो मैं पॉइंट ए से भागना चाह रहा हूं, इसको कहते हैं व्हाट अबाउटरी। देखो श्वेता, ये थोड़े से ना एक वेग टर्म्स में समझा रहा, वेग भी नहीं, इसको इसके लिए एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इसको आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब कांग्रेस को पूछा जाए कि भाई आप कर रहे हैं जाति में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, ठीक है, आप जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, और कांग्रेस के सामने से राहुल गांधी जी बोले, अब भाई आज वाली वीडियो से तो कुछ बचेगा ही नहीं, जब और राहुल गांधी सामने से बोले अरे बीजेपी को देखो धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं, तुम ये कर रहे हो, तो तुम अपनी बात करो, तुम उन पे क्यों जा रहे हो, व्हाट अबाउट हिम या व्हाट अबाउट देम, ये होती है व्हाट अबाउटरी भाई, ठीक है। मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जब आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो बट एग्जांपल मत दो, उसका एक सर्टेन वर्ड होता है, ध्यान नहीं आ रहा, बताऊंगा बाद में। बताओ पॉइंट ए क्या था उस वीडियो में जिससे मैं भाग के मैं कह रहा हूं फेमिनिस्ट को कॉल आउट कर रहा हूं। आराम से टाइम है तुम्हारे पास, सोचो। अरे तो फेमिनिस्ट को तो करना चाहिए ना कॉल आउट, ये तो भाई अच्छी बात है, करो, इसमें कौन सा वो पॉइंट्स रखने थे, मैंने सारे पॉइंट्स रख दिए, बीच में एक पॉइंट ये था, व्हाट अबाउटरी का मतलब तो सीखो मेरे भाई पहले। इवेसिव टैक्टिक्स होते हैं फैलेसी के अंदर व्हाट अबाउटरी। दूसरी चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में अगर एक इंसान एक चीज के बारे में 5 कॉन्टेक्स्ट से बात करता है तो एक्चुअली उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे एड्रेस कर रहे हैं, दैट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट अबाउटरी मेरे भाई। मतलब शताब भाई, अगर आपको लगता है कि इस चीज पे बात होनी चाहिए तो आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से लॉन्जिट्यूडनली जियोलॉजिकल टाइम में एविडेंस दिया है कि वो विमेन सेफ्टी पे बात करती है, उनका मेन इशू है फेमिनिज्म, विमेन फेमिनिन। इश्यूज क्या हुए? विमेन सेफ्टी। क्योंकि श्वेताब अभी उनसे डिसइल्यूजन्ड नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह क्या बात हो रही है विमेन सेफ्टी की, तो वो नहीं करेंगी बातें तो और कौन करेगा भाई? उनका रेज़ों d'être क्या है भाई, उनका होने का रीजन क्या है, उनका क्लेम टू एग्जिस्टेंस क्या है दोस्त, ये पूछो अपने आप से। अगर कोई इंसान एविडेंशियल इतना ज्यादा डेटा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम देता आ रहा है कि हमें विमेन इशू, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, और फिर एक इतना बड़ा कांड होता है विमेन सेफ्टी को लेकर और कोई बात नहीं करता,
तो मैं एक इनकंसिस्टेंसी को सिंपल बता रहा हूँ, ये देखो एक इनकंसिस्टेंसी है यहाँ पे। इस टॉपिक पे बात करेगा या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे लोग नहीं बात करेंगे, जैसे अपेरेंटली सेक्स सुक्स की जो अजीबोगरीब बातें कर देते हैं लोग, या फिर अपनी चीटिंग को स्टड लॉन्डे की तरह जो प्रेजेंट करते हैं अपने फ्रेंड्स में, वो नहीं करनी चाहिए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें श्वेताब भैया बोल जाते हैं जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है, जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। अगेन थैंक्स टू श्वेताब भैया कि मैं आपसे डिसएग्री कर पा रहा हूँ, आपने ही सिखाया है डिसएग्री। भाई तुमने सीखने में थोड़ी, भाई ये क्या ये भाई एक ही टाइम पे मक्खन लगा रहा है, और ये मुझे याद दिलवा रहा है कि एक पता नहीं किसी मेरा दोस्त था, उसको ना किसी ने कोई फॉल्टी सामान बेच दिया, बहुत पहले की बात है। तो पता नहीं उसने फॉल्टी सामान बेच दिया या कुछ तो था कि ना, जब वो दुकान वाले के पास वापस गया देने के लिए उस सामान को, तो उसमें से या तो वो जो लड़का था मेरे दोस्त का दोस्त, उसका नुकसान हो रहा था या दुकान वाले का नुकसान हो रहा था। तो दुकान वाले ने शायद ऐसे बोला था कि यार आप तो, क्योंकि वो थोड़ा बड़ी एज का था, तो उसको रिस्पेक्टफुली बोलना था आप यार, ऐसे मतलब यार आप बहन तो आप भी बोल रहा है और बहन भी बोल रहा है साथ साथ, ये उसकी याद दिला रहा है भाई। एग्रीमेंट खूबसूरत चीज है और डिसएग्रीमेंट बिल्कुल करना भी चाहिए, किसी चीज से करो। ऑडियंस की वीडियो देख रही है तो इंटरनेट पे किसी को भी आइडियलाइज मत करो और इतना भी सीरियस। ओके ब्रो, ठीक है, वीडियो तुम्हारा थोड़ा लंबा हो गया। ह्यूरिस्टिकली प्रेजेंट करना इज मच इजियर देन उसको बैठ के ब्रेक डाउन करके समझाना, तो इसकी वजह से आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका बहुत सारा टाइम लिया। मैं भी आप कुछ सीखो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। चलो भाई, थैंक यू।